भगवती अम्बा परम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा जी को विशेष कृपा से जिकले कलमस्क काटे वाली भवभीति ग भगवे वाली भगवती आदि शक्ति महामाया के चरण में शरण में अनुराग एवं भक्ति गर्भवी वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञान गंगा का श्रवण करने के लिए अपना सब उपस्थित बनो। भगवती महामाया की कृपा से कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने वाले उपस्थित सर्व श्रोता का सम्मानीय श्रोता का व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत है। ममतामयी मातृशक्ति जो श्रोता छथिन उनको व्यासपीठ से नमन एवं स्वागत। कल के सायंकालीन अपना सब कथा का श्रवण करो। अरण्य मंथन के द्वारा वेदव्यास जी महाराज का पुत्र गिलखिन सुखदेव जी मिथिला गिलखिन तक तो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहे चलखिन तो मिथिला जनक जी महाराज लग में जाकर सुंदर सन उपदेश प्राप्त भेलै और वैठा उपदेश प्राप्त भेलै जे गृहस्थ में रही के सेहो परम योगी लोग भ सकै छै। गृहस्थ में रही तो भगवान का नाम ल सकै छी। देखियो गृहस्थ में
बहुत तरह के कार्यक्रम सब रहे छे, बहुत तरह के लोक नाना प्रकार के जंजाल छे, भोर होय नहीं छे और कार्य शुरू हो जाए छे और रात्रि पर्यंत कार्य रहते छे। तो गृहस्थ में और जीवन नहीं व्यस्तता के छे, जते व्यस्त रहा होते नीक। लेकिन अपना सब एलिए है तो भगवती के नाम लेके लिए परम धर्म का प्राप्ति करे के लिए कैसे आप सबको श्रवण करे नहीं रही जे बच्चा माँ का पेट में रही छथिन जीव तो भगवती के कही छथिन जे हमरा एत से निकालू, हम अहीं के नाम लेबू। तो आबे के मुख्य कारण एकटा छे जे भगवती के भजन केने ओ परम धर्म छी। सब किछ के बिसर जाइयो चलते लेकिन हुनका नहीं बिसर सके छी। जीवन में धर्म और परम धर्म दोनों को पहिने बुझियो नीक से जे धर्म की होय छे और परम धर्म की होय छे। जो मानव लोक में मृत्यु लोक में जन्म भेल, जन्म भेला के बाद माता पिता और समय बढ़ल, विवाह भेल, पत्नी बच्चा, जिनका संग विवाह के लिए हुनकर पालन पोषण केनाइ, जे जन्म दिलियन हुनकर पालन पोषण केनाइ, जे माता पिता अहाँके जन्म दिलथि हुनकर सेवा केनाइ, समाज के कार्य में सहभागिता भेनाइ, सबके देखनाइ, ई भेलै धर्म। ई एकटा गृहस्थ के धर्म छियै। समय समय पर जे उत्सव हेतै, पूजा पाठ हेतै, ओहिमे सहभागिता भेनाइ, पितृकर्म केनाइ, देव कर्म केनाइ, ई छियै धर्म। लेकिन परम धर्म की छे? परम धर्म छे जे समय निकाल के भगवती के नाम लेते रहियो, भगवान के नाम लेते रहियो। बिना हुनकर नाम लेला से परम धर्म का प्राप्ति नहीं हो सके और केवल धर्मटा से जीवन नहीं चल सके। अगर चाहे जो केवल धर्म से जीवन चला ली और परम धर्म को छोड़ देवे तो जीवन नहीं चल सके। क्या तो देखे तो भाई आप तो नहीं रही थी, लेकिन पहले टायर गाड़ी हो चले तो में दूटा बनल है आ दोनों एक रंग, एकटा कमजोर हेते और एकटा बढ़िया हेते तो टायर गाड़ी नहीं चले छली। तो जहिना वो धर्म रूपी बनल छलखिन दूटा ओ टायर गाड़ी के खींचे चलखिन, तहिना ई जीवन रूपी टायर गाड़ी जे छे एकरा के खींचथिन, तो एकरा खींचथिन धर्म और परम धर्म। धर्म छिए कहबे केलहुँ अपन परिवार में लागल रहू, आ परम धर्म छिए जे एखन अहाँ सब कऽ रहल छी। भगवती के कथा सुनियौन, भगवान के नाम लियौन, संकीर्तन करियौन, भजन करियौन। लेकिन अपना सब करे की छिए? अपना सब करे छिए जे धर्म में लागल रही छिए आ परम धर्म के बिसरि जाइ छी। परम धर्म के पूर्ण रूप से बिसरि जाइ छी अपना सब। अब जेना उदाहरण से बुझियो, कतौ से घर पर से निकलिए जे अहाँ के कथा सुनै ले जबाक छै, तो जहन घर पर से निकलिए कथा सुनै ले जबाक है तो ई परम धर्म भेल अहाँ के जे घर से निकलिए जे हम कथा सुनै ले जा रहल छी। लेकिन रास्ता में केओ अहाँ के भेट गेलथि, रास्ता में केओ भेट गेलै तो बहुत दिनक बाद भेटलथि, तो हुनका से अहाँ के राम राम भेल, श्याम श्याम भेल, गोर लगलियन, हाल समाचार पुछलियन, तो एकरा धर्म कहै छै। ई नहीं जे अहाँ परम धर्म के लिए कथा सुनै ले जाइ छियै तो धर्म के बिसरि जाइयो नहीं। हुनका अहाँ प्रणाम करियौन, हाल समाचार पुछियौन, बात करियौन। लेकिन अब एहन प्रणाम और हाल समाचार नहीं पुछियो जो हमर कथा खत्म भ गेलै और अहाँ के बातें नहीं खत्म भेल, तो अहाँ धर्म में लागल रह गेलहुँ, परम धर्म के बिसरि गेलिए। चले थे हरि भजन को और घोटन लगे कपास। तो एलिए है जीवन में परम धर्म के प्राप्ति करे के लिए। तो परम धर्म के बिसरबाक नहीं छे। हम सब करे छी जे परम धर्म के चलू जे हेते, लेकिन धर्म में लागल रहना। जावे धर्म और परम धर्म दोनों के धारण नहीं करबे तावे हुनकर सत्ता तक नहीं पहुँच सके छियन, हुनकर चरण का भक्ति नहीं प्राप्ति भ सकैए। ताहि दुआरे परम धर्म के पकड़ने रहियो, हुनकर नाम लेते रहियो। किनको कहबे जे बौआ भगवान के नाम किया नहीं लै छी,
कहीं भगवान के नाम लो लियो तो की फायदा भगवान के नाम लेला से? अरे भरि दिन तमाकुल खाइत रही छी तकर कोन फायदा होइ छै? भरि दिन जो गुटखा फेर के दैत रही छी ओकर कोन फायदा? अच्छा भरि दिन पान सुपारी खाइत रहलहुँ ओकर कोन फायदा? तो नहीं वो तो हमरा जिह्वा के नीक लागे छै, तो जिह्वा के द्वारा भगवती के नाम लेल जाय छै। तो एहन बनाओ जो जिह्वा में भगवतियों के नाम नीक लागे। लेकिन हमरा ओहिठाम अछि ने जे नाम लेला से की फायदा? बिना फायदा के तो हम अहाँ कोनो कार्य करिए नहीं सकै छी। जाहिमे लाभ नहीं देखबै, जाहिमे स्वार्थ नहीं रहते, वो कार्य हेतै नहीं। तो नाम लेला से नामक महत्व की होइ छै? गुरु महाकस्मन कथा श्रवण करेने रही जे छे से नामे काम छै। बिना नाम के कुछ नहीं हो सकैए। चाहे जिनकर नाम अहाँ धारण करिए, नाम लेबै तो नामे अहाँके मोक्ष के कारक हैत, नामे भक्ति के कारण हैत। बिना नाम के कुछ नहीं हो सकैए। और उन्हीं कलयुग में तो विशेष करके केवल भगवान के नाम लेवा पड़े। तो नाम लेला से फायदा की हेतै? तो राजेश्वरानंद जी सुनबै छलखिन जे नाम लेला से की फायदा हेतै? जे एकटा आत्माराम छलखिन और एकटा कांताराम छलखिन, दुनू भाई सहोदर भाई छलखिन। और जे ज्येष्ठ भाई छलखिन आत्माराम जी, वो खूब भगवान के नाम लै छलखिन। जे समय भेटलनि ओहि समय में राम 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 जपैत रहलथि, हरदम भगवान के नाम लेलथि। और कांताराम जी सज्जन छलखिन, अतिथि के सेवा करै छलखिन, संत का सेवा करते, ब्राह्मण का सेवा करते, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। क्यों कहितो छलखिन जे नाम लियो तो नाम लेला से की फायदा? अपने ज्येष्ठ भाई से हरदम नाम लै छलखिन, ओ कहि दै छलखिन बौआ नाम लऽ लिअ एक दू बेर की हेतै? तो नहीं, हम नाम नहीं लऽ सकै छी। एक दिन हुनका एहिठाम एकटा संत एलखिन, दोनों भाई मिलकर खूब उनकर स्वागत सत्कार केलथि। और स्वागत सत्कार केला के बाद जहन वो संत विदा हुआ लगलखिन तो आत्माराम से पूछलखिन, संत जे कोनो चीज के दिक्कत नहीं न अछि? तो नहीं महाराज, अहाँके कृपा से आशीर्वाद से सब किछ अछि, परंतु एकटा हमर भाई कांताराम जी कहियो भगवान के नाम नहीं लेबऽ चाहे छै। आइ तक जीवन में एक बेर भगवान के नाम नहीं लेलखिन। संत जाके पढ़बऽ लगलखिन जे नाम लेला से होइ छै, नाम लेला से होइ छै, अहाँके नाम लेबाक चाही। कहलखिन सरकार अहाँ जे कहब से कहू, लेकिन हमरा नाम ले नहीं कहू। वो संत एक तरफ साइड में लऽ जाकर, कात में लऽ जाकर कान में कहलखिन जे देखियो हम कहै छी, हमरा कहला से एक बेर लऽ लिअ, नहीं तो एतेक लोग की कहते जे संत के बात नहीं मानै छथिन, कम से कम हमर मान तो राखू। तो कहलखिन ठीक छै, अहाँ हमरा द्वार पर आयल छी, घर पर आयल छी, अहाँके हम अपमान नहीं करऽ चाहे छी, एक बेर हम नाम लऽ लेबै। तो संत के कहला से एक बेर नाम लेलखिन, जय श्री राम कहलखिन एक बेर। संत जाय लगलखिन तो कहलखिन बौआ एकटा बात और ध्यान करियो, एहि नाम तो अहाँ एके बेर लेलियै हँ, चाहे अहाँ जतऽ चलि जाय, एहि नाम के बदला में और किछु नहीं लेबै। जँ अगर केओ कहे जे नाम के बदला में हम किछु दै छी तो मना कऽ देबै जे नाम के बदला में किछु नहीं चाही। एके बेर नाम लेलियै ना तो एके बेर नाम के फल चाही। अगर एके बदला में अहाँके सब किछु भेटा तो मना कऽ देबै जे हम तो जीवन में एक बेर नाम लेलियै ना, एक बेर के जे फल होइ छै से हमरा दिअ। संत तक कहि के चलि गेलखिन। समय बीतल, जहन समय बीतत गेलै, अंतिम समय एलनि, कांताराम जी के प्राण छुटलनि। वो जे जीवात्मा छथिन उनका यमदूत पकड़ि के लऽ गेलखिन, यमलोक लऽ गेलखिन, यमराज लगमा। कहलखिन महाराज पकड़ि के अनलियै ने हिनका। कहलखिन चित्रगुप्त के जे डायरी खोलियो ने हिनकर की सब केने छथि। तो सरकार सेवा सुसेवा में लागल रही छलथि हँ, लेकिन भगवान के नाम कहियो नहीं लै छलखिन। एक बेर संत कहलखिन, संत के कहला से ही भगवान के नाम लेलथि, एक बेर राम जी के नाम लेने छथिन। आब तो ओ जे यमराज छलखिन, ओ अपन संविधान जे होइ छल हुनका लग में नियम ओ ताकऽ लगलखिन। ओ यमराज कहलखिन ओहि जीवात्मा से, कांताराम से, जे कांताराम
एक बेर नाम लेला के फल तो हमारा डायरी में लिखल नहीं है। एक काज करू, एक बदला में अहाँ किछु ल लियो। संत के बात याद आबि गेलनि जीवात्मा के, जे संत कहने रहे जे के बदला में किछु नहीं लेना। कहलखिन देखियो हे, हम बदला में किछु नहीं ले, हम तो एक ही बेर नाम ले लिए ना, और एक बेर नाम लेला के जे फल छी वो हमरा दे दियो। अब हमरा चकरा गेला जो हुनका लग में तो लिखल नहीं, तो फल देथिन कतऽ से। चित्रगुप्त के कहलखिन सरकार ई तो बड़ा मुश्किल भ गेल, आब की करबे। तो कहलखिन एकटा काज करू, सृष्टि ब्रह्मा जी बनेने छथिन, हुनका लग में चलू, उनके पूछबनि जे एक बेर नाम लेला से की फल के प्राप्ति होइ छै। ओ जीवात्मा के कहलखिन चलू हमरा संगे। कहलखिन अहाँ संगे हम नहीं जा सकै छी, हम तो मृत्यु लोक से एतऽ एलहुँ हँ, थकि गेल छी। अगर हमरा लऽ जेबाक अछि तऽ कोनो डोली के व्यवस्था करू। आब यमराज चित्रगुप्त अपन संविधान से बनल रहथिन, नियम से बनल, नियम के बाहर जाकर ककरो दंड नहीं दो सकै छलखिन। तो एकटा डोली तैयार कयल गेल, एक तरफ यमराज और एक तरफ चित्रगुप्त, बीच में वो जीवात्मा बैसलखिन आ सीधा ब्रह्मलोक चलि गेलखिन। ब्रह्मा जी के जाकर कहलखिन जे महाराज जी संसार बनेलिए, ई जीवात्मा एक बेर नाम लेलखिन भगवान को, हो संत के कहला पर की फल के प्राप्ति हेतै। कहलखिन वो नाम लेला के जे फल होइ छै वो हमरा नहीं बुझल अछि। ई अहाँ के बाबा भोलेनाथ कहता, किया तो सदैव राम 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 जपैत रहे छथिन, कैलाश चलि जाओ। ओ यमराज कहलखिन सरकार बहुत दूर उठा कर लिए, थक गेलिए, कनी अहूँ चलू ने संग में मदद करे ले। ब्रह्मा जी सेहो एक दिस पकड़ि लेलखिन, लग गेलखिन कैलाश। बाबा भोलेनाथ जब देखलखिन जे कहू जीवात्मा सीधा कैलाश आबि गेल। कहलखिन कतऽ लऽ के एलियै ने सरकार, अहीं के इष्ट के नाम लऽ रहल छै। एक बेर नाम लेलखिन, हमरा तो पता नहीं है एक बेर के फल की हेतै। अहीं को वहाँ तो बहुत राम जी के नाम लै छियै, एक बेर जे नाम लेतै तकरा की फल के प्राप्ति हेतै। बाबा भोलेनाथ कहलखिन हे, फल के चिंता में हम नहीं पड़ै छी, हम तो केवल नाम टा लेनाइ बुझै छियै। अब एक बेर के नाम का फल भेटन या 1000 बेर के या लाख बेर के, हमरा फल से नहीं मतलब है, हमरा नहीं बुझल है कते बेर नाम लेला से की फल के प्राप्ति होइ छै। ता तबरा द्वंद भ गेलै, दुविधा में फंस गेला, की करब। तो कहलखिन चलू जिनकर नाम छियनि हुनके लगमे वैकुंठ तो चलू, नारायण लगमे हुनके नाम छियनि राम, और हुनके जाके पूछबनि। ब्रह्मा जी कहलखिन भोला बाबा हमरा पकड़ के ई सब अनलथि ब्रह्मलोक से, आब अहूँ कम से कम कनी पकड़ियो ने, हिनका लऽ के चलू। अब देखियो जीवात्मा जे कालों के काल महाकाल छथिन, वो अपना कन्हा पर जीवात्मा को उठा के लऽ जा रहल छथिन। और जो ही वैकुंठ में प्रवेश केलखिन तो सिंहासन से ठाढ़ भ गेलखिन भगवान विष्णु। कहलखिन हे रुक जाओ, ए जीवात्मा के तो कतऽ लऽ के एलियै ने। कहलखिन सरकार बड़ा दुविधा में छी, तैं लऽ के एलहुँ हँ। कहलखिन गलती से संत के कहला पर एक बेर अहाँ के नाम लेलथि, और वही नाम का फल चाही हिनका। कहलिए नहीं के बदला में और किछु लऽ लिअ, तो कहलखिन अदला बदला किछु नहीं चाही, एक बेर नाम के जे फल होइ छै से सरकार हमरा सबके तऽ पता नहीं, अहीं कहियो। तो कहलखिन नाम तो हमरे छी, लेकिन हमरो नहीं बुझल है जे एक बेर नाम लेला के की फल प्राप्ति होइ छै। कहलखिन तहन सरकार आब की कयल जाय, तो चलो हिनका एतऽ आनि लेलियै, नहीं हिनका एतऽ छोड़ि दियौ। तो जीवात्मा को वही ठाम छोड़ि देल गेलै। आ जहन यमराज सब जाय लगलखिन तो कहलखिन तहन नाम के फल तो नहीं पता अछि, लेकिन जे सामने से देख रहल छी से तो सुनित जाओ। कहलखिन एक बेर संत का कहला से नाम लेलखिन तो यमराज अपने चित्रगुप्त ब्रह्मलोक होइत, हिनका शिवलोक होइत, आ तहन वैकुंठ आबिका वैकुंठ के प्राप्ति भेलै न। जे वैकुंठ के प्राप्ति करे के लेल लोग जन्म जन्मांतर तक भगवान के नाम लै छथिन, और भगवान के नख मात्र दर्शन जे होइ छनि, वो एक बेर नाम लेला से सब अहाँ हिनका अपना कन्हा पर उठा के वैकुंठ के प्राप्ति करा देलिए। तो नामक महिमा ई होइ छै। ताहि दुआरे सदैव जिनका मन में हुआ, जिनकर नाम अहाँ के नीक लागे, बने तो सबटा एकेटा चीज से छै, छथिन तो सब एके। अब एकटा आटा से रोटी बने छै, पूरी बने छै, परोठा बने छै। अब पूरी जिनका नीक लागे छै तिनका रोटी देबनि, हुनका नहीं नीक लगतै। लेकिन छियै तो आटे से, कतबो कहबै जे नहीं आटा से बनल छै, तो लेकिन पूरी वाला परोठा नहीं खा सकैए, रोटी वाला पूरी नहीं खा सकैए।
जिनका जे स्वाद में छै ओइ स्वाद के अनुसार खा रहल छथिन, लेकिन ओकर जड़ि में आटा छै। तहिना एहि जीवा में जे नीक लागे, अहाँ के हृदय में जिनका प्रति श्रद्धा रहे, चाहे दुर्गा के प्रति, काली के प्रति, सरस्वती के प्रति, लक्ष्मी के प्रति, या राम के प्रति, या श्याम के प्रति, या नारायण के प्रति, लेवन नाम मूलतः हुनके नाम हेतै आदिशक्ति महामाया के। कियाक शक्तिये छथिन जे छथिन, बिना शक्ति के संसार किछ नहीं छै, बिना शक्ति के ब्रह्मांड नहीं चल सकैया, बिना शक्ति के कोनो देवता नहीं चल सकै छथिन। तो जिनकर नाम लेबैन भजन हुनके हेतैन और प्राप्ति हुनके हैत। पूर्व वहाँ के श्रवण करेलहुँ, जहाँ भजन करबैन शक्ति का प्राप्ति हेतैन। राम जी रुक्मिणी जी पूजा कलखिन गौरी जी का, प्राप्ति भेलखिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण। तो हुनकर प्राप्ति छनि। आओ अपना सब भगवती के नाम लैत और फिर कथा का आगू बढ़बै छी। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की। प्रेम से कहियो माँ जगत जननी जगदम्बा की जय। जय जय भैरवी असुर भयानी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वरदिया गोसावी, सहज सुमति वरदिया गोसावी, अनुगत गति तुम पाया। जय जय भैरवी असुर भयानी, जय जय भैरवी असुर भयानी। चरण चंद्रमणि चूर, चरण चंद्रमणि चूर, कतव कदैत्य मारे मोहमेलले, कतव कदैत्य मारे मोहमेलले, कतव कबिल करु कोरा। जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। सावर बरन नयन अनुरंजित, सावर बरन नयन अनुरंजित, सावर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फुल को जलद जोगी फुल को कट बिकट ओठ रे, कट कट बिकट ओठ उठ रे, घुड़ फेन उठ फोता। जय
घन 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 मेघ भरो कटवाजे घन 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 रघुबर कटवाजे घन 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 रघुबर कटवाजे घन 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 रघुबरो कटवाजे घन घन रघुबरो कटवाजे घन घन कर तुवका घन घन करी तुवका विद्यापति कवि तुवपद सेवक विद्यापति कवि तुवपद सेवक विसर जो निवादा जय जय भैरवी जय जय भैरवी पशुपति सहज सुमति हरि गोसावती सहज सुमति हरि गोसावती अनुगत कति तुम पाया जय जय भैरवी असुर भयावती जय जय भैरवी असुर भयावती जय जय भैरवी असुर भयावती जगदम्बा की जय धृतराष्ट्रस्य त्वे भार्ये गान्धारी सोबलीश्नुता द्वितीया च तथा वैश्या गार्हस्थी सुप्रतिष्ठिता। जयंकाय देववत्र भीष्म जे गंगा पुत्र भीष्म शल्कीन जे भीषण प्रतिज्ञा कलकीन जे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करो राज सत्ता पर सिंहासन पर कहियो ने वैसव त महाराज संतनु और सत्यवती आशीर्वाद दिलकीन जे अहाँ का आशीर्वाद दै छी जे इच्छा मृत्यु के वरदान उनका प्राप्त भेलैन जे बाबा भीष्म जखन चाहतीन तखन हुनकर मृत्यु हेतैन और एक तरह से अपन पिता का विवाह निषाद राज कपुत्री सत्यवती के संग करेलखिन। पूर्व वहाँ का श्रवण करा देने रही जे चित्रांगद विचित्र नाम का दूटा पुत्र भेलखिन असामयिक उनकर निधन भ गेलैन। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा जो चित्रज प्रकटन करने रहथिन धृतराष्ट्र उनकर जब विवाह भेलैन तो उनका दूटा पत्नी भेलखिन। गांधार नरेश के पुत्री संग विवाह भेलैन गांधारी और एकटा दोसर जे छलखिन से एकटा शूल छलखिन जे वैश्य छलखिन उनकर पुत्री शौबेली के संग विवाह भेलैन। महाराज पांडु के सेहो दूटा पत्नी भेलखिन एकटा सूरसेन के पुत्री कुंती और दोसर मद्र देश के राजकुमारी जिनका नाम है माद्री। गांधारी त 100 पुत्र को उत्पन्न केलखिन और वो वैश्य से सुवेली रानी रहथिन वो एकटा पुत्र को उत्पन्न केलखिन। कुंती कुमारी अवस्था में अपन पिता को ओहिठाम रहते रहथिन एकटा सूर्य भगवान का आशीर्वाद से उनका कुमारी अवस्था में एकटा पुत्र भेलखिन जिनका नाम कर्ण भेल है। तो सौनक आदि ऋषि पूछलखिन सूत जी महाराज से जे किमे तत्सूत चित्रम भाससे मुनिसतम जनितश्च सुतः पूर्वं पांडुना सा विवाहिता कथम कन्या कथम पुनर्जाता पांडुना सा विवाहिता। कल की ने महाराज हे व्यास जी महाराज ये तो बड़ा विचित्र कथा कहलो जो कुमार अवस्था में कुंती के कोना पुत्र भेले और पांडु के संगे हुनकर विवाह कोना भेले। तो सूत जी महाराज जे हे मुनिवर सूरसेन के जो पुत्री छलखिन किंतु वो बहुत छोट छलखिन और हुनकर एक मित्र छलखिन जिनका नाम छलन कुंती भोज। तो वो अपन मित्र से ओई पुत्री के सूरसेन के पुत्री के मंगलखिन और वो जो अपना ओठा पालन पोषण केलखिन तो कुंती भोज पालन पोषण केलखिन तो उनका नाम कुंती रख देलखिन।
और वो पुत्री के पालन पोषण करत अपना ओठम रखलैथ। एक बेर वो कुंती भोज राजा के ओठम ऋषि दुर्वासा का आगमन भेलै। चतुर्मास करे के लेल ओहि भवन में आयल रहथिन महल में। ओठम 4 महीना रहि के चतुर्मास गेलखिन ऋषि दुर्वासा। हुनकर सेवा में संलग्न रहै छलखिन कुंती, सदैव हुनकर सेवा करै छलखिन। और जहन 4 मास चतुर्मास बीत गेलै, दुर्वासा ऋषि कुंती के सेवा से बड़ा प्रसन्न भेलखिन। और जहन जाय लगलखिन तदो मंत्रम शुभम तस्यै येन भूत स्वर स्वयं समायाति तथा कामं पूरयस्यति वांछितम्। कहलखिन कुंती, हम अहाँके एहन मंत्र दऽ रहल छी जै मंत्र के सँ अहाँ जै देवता के स्मरण करबै ओ देवता अहाँ लग उपस्थित भऽ जेतैथ और अहाँके आशीर्वाद प्रदान करतैथ। ई मंत्र कुंती के दुर्वासा ऋषि दऽ देलखिन। देखियो संत आबै छथिन, ब्राह्मण एला, साधु एला, किछु कहि देलथि तऽ मन द्वंद्व में फंसि जाइ छै लोक। जे कहीं संत कहि रहल छथि तऽ सत्य हेतै, फिर मन में हैत जे नहि ई तऽ बाबा जी छथिन, बस एना आबि कऽ किछु बाजि देलखिन, चलि गेलथि, हिनकर बात में की हेतनि, किछु नहि राखल छै। ई तऽ अपन बस उल्लू सीधा करे ले एलथि हँ, लै ले एलथि हँ, अब मानि के चलि जेता तऽ हमरा से ठेक के चलि जेता। लेकिन कतौ लोक तो हृदय में एकटा कोन एहन रहै छै जे मन में इहो कहैत छै नहि संत कहि रहल छै तऽ की बता हुनकर बात में सत्यता होय। कुंती का आशीर्वाद दऽ कऽ तऽ गेलखिन, लेकिन कुंती मन में शंका भऽ गेलै जे एना कोना भऽ सकैए जे हम जे मंत्र से जे देवता का आवाहन करबै ओ देवता हमरा लग में आबि जेथिन। जहन दुर्वासा जी चलि गेलखिन, कुंती अपना भवन में बैसल रहलखिन। ओहि समय में विचार केलखिन जे किया नहीं मंत्र के एक बेर परीक्षा ली। और ये मंत्र का परीक्षा लेकर और भगवान सूर्य के सामने में जो देखलखिन जे भगवान सूर्य नारायण उदय भऽ रहल छथिन, भुवन भास्कर के देख कर कतो एम्हर ओम्हर नहीं गेलनि। मोन भेलनि जे किया नहीं भगवान सूर्य के अपना लग में बजाबी, हिनके आवाहन करै छी। और वो मंत्र लगा कर जो ही भगवान सूर्य नारायण का आवाहन केलखिन तदिष्ट्वा देवं समायत्तं कुंती भानु शुभे स्मिता वेपमानो रजो दोषं प्राप्तं सद्यस्तु भामिनी। मंत्र बजते क्षण भर समय नहीं लगलनि। देखे छथिन भगवान श्री सूर्य नारायण के अपना तरफ आबैत। अब तक कुंती बड़ा आश्चर्यचकित भऽ गेलखिन, शरीर थरथराए लगलनि, रजोधर्ष प्राप्ति भऽ गेलखिन। और भगवान सूर्य नारायण सामने बैठ कर पूछलखिन कुंती से, आहुतोस्मि कथम कुंती त्वया मंत्र बलेन वै। हे कुंती, हमरा क्या आवाहन केलहुँ हँ, मंत्र के द्वारा हमरा क्या बजेलहुँ हँ। कुंती कहलखिन जे भुवन भास्कर, हम तो बस मंत्र के परीक्षा ले चलिए हाँ जे अहाँ आबि रहल छी कि नहीं, ताहि दुआरे हम मंत्र का द्वारा अहाँ का आवाहन कऽ देलहुँ। अहाँ के दर्शन भेल, बस आब अहाँ के देख के हमरा बड़ डर लग रहल अछि। एकटा काज करू, अहाँ वापस अपन जगह पर चलि जाउ, हम अहाँ के प्रणाम कऽ रहल छी। भगवान सूर्य कहलखिन असंभव भऽ सकैए, हम एलहुँ आ बिना आशीर्वाद देने चलि जायब तऽ देवता सब हमर अवहेलना कहतैथ। की कहतै देवता, उपहास उड़ेतैथ जे मंत्र द्वारा आवाहन केलखिन और जाके आशीर्वाद नहीं देल भेलनि। सपश्यामि तं द्विजं चाद्य येन मंत्रः समर्पितः। हे कुंती, अगर अहाँ हमरा से आशीर्वाद नहीं लेब तऽ जे अहाँ के मंत्र देलथि हुनका हम श्राप दऽ देबै। अब तक कुंती सोचलथि जे हमरा चक्कर में दुर्वासा ऋषि के श्राप भेट जेतै। कहलखिन जे आशीर्वाद तऽ देब, लेकिन अगर हमरा एहि अवस्था में संतान भऽ जायत तऽ हमरा पूरा संसार के लोग की कहत। कहलखिन कुंती ओकर चिंता नहीं करू, ई बात ककरो पता नहीं लगते, गोपनीय रहत। हमरे समान तेजस्वी पुत्र अहाँ उत्पन्न हैत, हम अहाँ का आशीर्वाद दै छी। और भगवान भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण कुंती का आशीर्वाद देलखिन। और कुंती का सुंदर एकटा पुत्र, जहिना भगवान सूर्य नारायण चमकै छथिन तहिना कान में कुंडल लेने और कवच धारण केने एकटा बच्चा जन्म लेलखिन। कुंती एहि संसार के डर से, एहि समाज के डर से
जे बच्चा के जन्म देलखिन ओहि बच्चा के एकटा कपड़ा में लपेट कर एकटा सूप में बांध कर और अपन दासी सैजंद्री के संग में लऽ कऽ और लज्जा युक्त जे कोना ई संसार में रहब एकटा काठ मंजूषा में लऽ कऽ और गंगा जी में प्रवाहित कर देलखिन और पुनः महल आबि गेलै। राधा सुतस्य भार्या वे तया सो प्रार्थिता सुतः कर्णो भूत बलान वीरा पालित सूत सरमणि। मुझे मंजूषा मुझे काट कर लकड़ी के जे सूप रहे ओ जहन बहैत रहे तेटा सूत अधिरथ नाम कर रहथिन हुनकर भार्या अधिरथ के वो मंजूषा भेटलै और उनका कोनो संतान नहीं रहे। ओ जे मंजूषा खोललखिन तऽ देखै छथिन एमे एकटा बच्चा जकर तेज दीप्यमान सूर्य जकाँ तेज छै, कवच पहिरने छै, कुंडल धारण केने छै। ओ बच्चा के देख के तऽ बड़ा आश्चर्य भेलनि और वो बच्चा अपन पत्नी के इनके जिनका नाम राधा रहन हुनका इनके देलखिन और वो बच्चा का पालन पोषण करे लगले। वह बच्चा बाद में जाकर राधे नाम होइ छन और वो कर्ण भेलखिन। सूत जी महाराज के छथिन जे एहि के बाद स्वयंवर में कुंती के विवाह महाराज पांडु के संगे होइ छै और महाराज पांडु के दोसर पत्नी जे होइ छथिन से मध्य देश के सुलक्षणा कन्या माद्री के संगे भेलै। एक बेर महाराज पांडु जंगल में गेलै शिकार करे के लेल और अपन पत्नी के संग में लऽ कऽ गेल रहथिन। एक ठाम एकटा मुनि तप करै छलखिन, हुनका भेलनि जे कोनो मृग छियै और अपन पत्नी के संग में रहि कऽ ढंग से ओ देख नहीं सकलखिन और महाराज पांडु ओहि मुनि के ऊपर बाण चला देलखिन। मुनि के जे बाण लगलनि तऽ मुनि देखलखिन जे कहू शिकार खेलै लेल एलहुँ हँ, ई मुन कतौ और अछि और हमरा ऊपर प्राण चला देलहुँ एकटा मृग बुझि कऽ। हम अहाँके श्राप दै छी जिनकर ध्यान कऽ कऽ हमरा ऊपर बाण चलेलहुँ हँ हुनका संगे अहाँके संसर्ग हैत तऽ तक्षण अहाँके मृत्यु भऽ जायत। आ पांडु कते स्त्री के संगे संसर्ग कऽ नहीं सकै छथि, हुनकर हाथ छू नहीं सकै छथिन। तऽ पांडु वही ठाम गंगा जी के तट पर में एकटा आश्रम बनेलथि और आश्रम बना कऽ और वही आश्रम में जगदम्बा के नाम लेवा लगलथि। राजकाज अहिना चलैत रहे। एक दिन कुंती एलखिन, महाराज पांडु कुंती से कहलखिन जे अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गन्तु परन्तप। जिनका पुत्र नहीं होइ छै उनका गति नहीं होइ छै। देखियो तऽ ई तऽ शास्त्र के बात छियै। आब तऽ लोग कहै छथिन जे पुत्र पुत्री बराबर छै, लेकिन पुत्र जे अधिकार छै से तऽ पुत्रे करतै। हाँ ठीक छै, समाज बहुत तेजी से आगू बढ़ि गेलै और आइ सब में सामान्य दृष्टि से देखल जाए जहिना पुत्री तहिना पुत्र। तो केवल पुत्रेटा नहीं गति के साधन होइ छै। जहाँ का परलोक के प्राप्ति है तकर पुत्रेटा साधन छै, स्वयं सेहो परलोक के प्राप्ति कऽ सकै छी। जहिना दोसर कल्प में परीक्षित जी का स्वयं के द्वारा भागवत सुनला से परलोक के प्राप्ति भऽ गेलै, तहिना स्वयं सेहो प्राप्ति कऽ सकै छी। लेकिन जीवन में कियो अधार्मिक भऽ जाए, अधर्मी भऽ जाए, पापी भऽ जाए और ओकरा द्वारा कृत्य नहीं कयल होय तऽ ताहि दुआरे पुत्र के आवश्यकता पड़ै छै जे पुत्र हुनकर सब संस्कार करनि, हुनका निमित्त सब कार्य करनि जे हुनका पिता के अधोगति से मुक्ति के परम गति के प्राप्त होय। तऽ पांडु सोचऽ लगला जे परम गति के प्राप्ति नहीं हैत, एतेक पैघ हस्तिनापुर राज्य चलत कोना, पुत्र उत्पन्न कोना हैत। तो जहन कुंती से सबटा बात कहलखिन तऽ कुंती कहलखिन महाराज हमरा दुर्वासा ऋषि एहन मंत्र देने छथि जई मंत्र के द्वारा हम जे देवता का आवाहन करबनि ओ देवता के द्वारा हमरा संतान के प्राप्ति भऽ जायत। और जहन कुंती के वचन सुनलखिन महाराज पांडु तो भर्तुवाक्येन सा तत्र सुमित्वा धर्मं सुरोत्तमं संगम्य सुसुवे पुत्रं प्रथमं च युधिष्ठिरम्। महाराज पांडु कहलखिन कुंती से, कुंती अब हम मंत्र के द्वारा संतान उत्पत्ति करूं
हम अहाँ का आज्ञा दै छी। और कुंती अपन पति का आज्ञा प्राप्त कर सबसे पहले धर्मराज का आवाहन केलखिन और धर्मराज उनका आशीर्वाद दै छथिन। तो कुंती का सबसे ज्येष्ठ संतान युधिष्ठिर महाराज उत्पन्न भेलखिन। और 1 वर्ष बाद फिर भगवान वायु का स्मरण कयल गेलनि और वायु के द्वारा जो आशीर्वाद रटलनि उस दोसर संतान भीम उत्पन्न भेलखिन। पुनः 1 वर्ष बाद फिर कुंती इंद्र का आवाहन केलखिन और इंद्र के द्वारा जो संतान प्राप्ति भेलनि हुनकर नाम भेलनि अर्जुन। एहि तरह से कुंती का 3टा पुत्र भेलखिन, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। महाराज पांडु कहलखिन कुंती के जे कुंती ई जे माद्री छथिन ई त अहीं के बहिन छियथि, भले ही अहाँके सौत छथि लेकिन छथि त अहीं के बहिन, हिनका कोना पुत्र हेतनि? अहाँ लगे में जे मंत्र है से हिनको प्रदान करियो जे हिनको पुत्र होय। तो कुंती माद्री को मंत्र प्रदान केलखिन आ माद्री कोई मंत्र से अश्विनी कुमार का आवाहन केलखिन और अश्विनी कुमार के द्वारा 2टा पुत्र उत्पन्न भेलनि माद्री का, नकुल और सहदेव। एहि तरह से 5टा पांडव भेलखिन, 5 पांडव जिनका खूब नीक से लालन पालन करैत। एक बेर महाराज पांडु जंगल में रहैत माद्री गेलखिन उनका से भेंट करे के लेल। भूलवश माद्री का हाथ से स्पर्श भेलनि और जो ही स्पर्श भेलनि तो जे श्राप लागल रहनि जे स्त्री का स्पर्श करे देरी तत्क्षण ओहिटा मां के मृत्यु भ जायत। जहिना कोनो गाछ में आगि लगा दै छै तहिना महाराज पांडु के शरीर जीर के भस्म भ गेलनि और हुनकर ओहिठाम जे छै मृत्यु भ जाइ छै। छोट छोट बच्चा रहनि, माद्री जे देखलखिन अपने सामने जे हमर पति के तक्षण मृत्यु भ गेलनि, ओहो अपन पति का स्मरण करैत और अपन प्राण का परित्याग कर देलखिन। महाराज पांडु और उनकर पत्नी माद्री ओहिठाम अपन प्राण का त्याग कयलथि। सब केओ आबि कऽ हुनकर जे छै और दैहिक संस्कार करायल गेलनि, तिलांजलि इत्यादि देल गेलनि, 5 पुत्र के बजा कऽ हुनकर कार्यक्रम गेलनि। और ओहिके बाद कुंती बाल्य अवस्था में विधवा भ गेलखिन। बहुत कम अवस्था रहनि कुंती के। 5 पुत्र के लऽ कऽ कुंती वापस हस्तिनापुर एलखिन। बाबा भीष्म जे रहथिन से आगू बढ़ि कऽ कुंती के स्वागत सत्कार केलखिन। कहलखिन कुंती अब आओ, अब निर्भय पूर्वक निर्भीक भऽ कऽ अहाँके एहिठाम रहबाक छै। और कुंती अपन 5 पुत्र के लऽ कऽ हस्तिनापुर में रह लगली। जन समय बीतल अहाँ सबके तऽ बुझल है जे महाभारत 1 लाख श्लोक वाला ग्रंथ छै और राम कथा 9 दिन का, देवी भागवत 9 दिन का, शिव पुराण 9 दिन का, श्रीमद् भागवत 7 दिन का और महाभारत कथा कम से कम 1 महीना के होइ छै। अतः सागर छै तैमे से तऽ लोग जाइ छथिन तऽ निकलल नहि होइ छै। तो चलू महाभारत के कथा का सीधा अंतिम तरफ चलै छी। पता है अहाँ सबके जे अपन जे राज्य हुनकर जे अधिकार छलनि से लै के लेल उनका महाभारत एहन जे छै युद्ध करऽ पड़लनि। भगवान कृष्ण एक तरफ और भगवान कृष्ण के सेना जे रहथिन से एक तरफ। कहल जाते जन युद्ध अंतिम समय में रहा, जन सब दिन युद्ध बीत गेले, पांडव के विजय भ गेल रहे, मात्र कौरव सेना में दुर्योधन टा बचि गेल रहथिन। कृपाचार्य अश्वत्थामा से और रहथिन बचल, लेकिन उनका से ओतेक द्वेष नहीं रहे तो दुर्योधन टा बचि गेल रहथिन। ओहो दुर्योधन का भीम जे छै गदा से मारि मारि के बस प्राणांत होते उनका ई अवस्था में पहुंचा देने छलखिन। खून से लथपथ छलनि उनकर शरीर और कराह रहल छलथि दुख से, एतेक दर्द होइ छलनि जे आब जीवन के अंतिम अवस्था में छल जे कखन जाकर उनकर मृत्यु भ जेतै। दुर्योधन के जांग के तोड़ि के पूर्णतः घायल कऽ देने छलखिन भीम। दुर्योधन के बाधल नहीं होइ छलनि अपना मुख से। वही समय में अश्वत्थामा का आगमन होइ छै। अश्वत्थामा आबि कऽ दुर्योधन से पूछलखिन जे मित्र कोन अवस्था में छी, की हाल अछि? तो दुर्योधन कहलखिन मित्र की कहू, हमर हाल तो देखते छियै, 1 से 1 भय चलो, 1 से भय युद्ध में मारल गेल, अनेक हमर सेना मारल गेल,
लेकिन हमर मन के जे कामना रहा वो मन के कामना नहीं पूरा भेल। अश्वत्थामा कहलखिन की कामना छल? ई राज्य त हुनकर चले नहीं दिलिए, कहलखिन आब राज्य से त कोनो लालसा नहीं रहि गेल। हम एतेक भय छलौ सो मारल गेलौ, कम से कम 5 पांडव में एकोटा भय जे मारल जेतथिन त हमर हृदय के बड़ा शांति होइत। अश्वत्थामा कहलखिन मित्र अहाँ लग में सेना छल, बड़का बड़का बलशाली योद्धा सब छल, लेकिन अहाँ जे सेनापति बनबै छलौ न वो बड़ा गलत बनबै छलिए। अहाँ बाबा भीष्म के सेनापति नियुक्त केलिए। बाबा भीष्म कहियो नहीं चाहे छलखिन जे पांचों पांडव का पराजय होय, वो तो पांडव का विजयी भवक आशीर्वाद दै छलखिन। देखियो आशीर्वाद लेल जाइ छै, आशीर्वाद देल नहीं जाइ छै, आशीर्वाद लेल जाइ छै। आई काल्हि त पैर छुबै के देखिए बढ़िया परंपरा आबि गेलै हँ। आब तक केओ झुकऽ नहीं चाहे छथिन, ठेहुन तक छुटलैथ आ बस भ गेलैन प्रणाम। आ देखबे कते का आशीर्वाद नहीं भेटे छै त जबरदस्ती हाथ पकड़ के माथ पर रखबे के कोशिश करता। प्रेम से कहियो राधे राधे। ये आशीर्वाद त एत से निकले छै। कहलखिन जे विजय बाबा का आशीर्वाद दै छलखिन त आशीर्वाद जे लेते तकरे न विजय बाबा का आशीर्वाद देथिन। युद्ध जहन प्रारंभ होइते आ युद्ध प्रारंभ होई काल में जहन बाबा भीष्म शंख बजेलखिन आ शंख बजा के युद्ध प्रारंभ भेलखिन त बाबा भीष्म रुक गेलखिन। बाबा भीष्म रुकलखिन। दुर्योधन पूछलखिन जे पितामह किया रुकल छी, आब त युद्ध प्रारंभ करू। कहलखिन बस कनी कालक समय दिया, क्षण भर रुकू। देखलखिन सामने से आबैत युधिष्ठिर महाराज अपन रथ पर से उतर के एलखिन और बाबा भीष्म के चरण में माथ झुका के प्रणाम केलखिन जे बाबा बहुत पैघ युद्ध में जा रहल छी, अहाँ से आशीर्वादक कामना करै छी। त बाबा भीष्म कहलखिन विजयी भव। दुर्योधन के बड़ा खराब लगलैन। दुर्योधन कहलखिन जे सेनापति छी हमर, विजयी भव के आशीर्वाद दै छियन हुनका। त कहलखिन दुर्योधन आशीर्वाद लेने सीखू। अगर अहूँ रथ पर से उतर कर ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर के प्रणाम कर दिए तो वो अहूँ के विजयी भव का आशीर्वाद देते। लेकिन अहाँ तो रथ से उतरने नहीं सीखलो, तहन लोग के प्रणाम की करबे? प्रणाम करबे तहन आशीर्वाद भेटत। बिना प्रणाम का आशीर्वादक लालसा कोना भ सकी? आशीर्वाद कोना नहीं भेटे छै। आशीर्वाद के लिए लोक के कामना करऽ पड़ै छै। महात्मा बुद्ध एक ठम बैस के उपदेश दै छलखिन और वो उपदेश में सब जाय छलखिन। आसपास के गांव के लोग गेला और ओइ ठम महात्मा बुद्ध से उपदेश के प्राप्ति केलथि। ओइ नगर के राजा सेहो आबि के ओइ ठम उपदेश के प्राप्ति करै छलै। और जहन उपदेश भ जाय छलै, विराम भेले, समाप्त भेले त सब महात्मा बुद्ध के प्रणाम क क त सब को माथ ठोक ठोक के आशीर्वाद दै छलखिन। लेकिन राजा का कहियो माथ के ऊपर हाथ नहीं राखे छलखिन। राजा के कहियो माथ ठोक के आशीर्वाद नहीं दै छलखिन। तो राजा के मन में ग्लानि भ गेलै जे हमरा कहियो माथ ठोक के आशीर्वाद नहीं देलथि महात्मा बुद्ध। और ई महात्मा बुझ गेलखिन जे राजा के ग्लानि भ गेल छै हमरा प्रति। महात्मा बुद्ध एक दिन जे राजा एलखिन उपदेश सुनेलत, महात्मा बुद्ध राजा से कहलखिन जे राजन काल्हि हम अहाँ भवन में आबी, हमर इच्छा है जे हम अहाँ भवन में आबी और ओहिठाम भ्रमण करी। ओ राजा कहलखिन जे गुरुजी एहन हमर सौभाग्य जे अहाँ हमरा भवन आयब गुरुजी, लेकिन हमर एकटा निवेदन अछि जे अहाँ भोजन हमरे भवन में करब। कहलखिन अवश्य। महात्मा बुद्ध हामी बेर देलखिन जे ठीक छै भोजन अहीं ओहिठाम करब। प्रातः काल के समय भेल, समय बीतल। महात्मा बुद्ध अपन डेरा अपन लोटा सोटा उठेलथि, ओहि राजा के भवन में पहुंच गेलथि। राजा खूब स्वागत सत्कार केलखिन, पाद्य अर्घ्य आचमन से स्वागत सत्कार, सिंहासन पर बैसलखिन। जन भोजन के समय भेले न तो सुंदर सन चमचमाइत चांदी के थाली में बहुत सुंदर तस्मै सिम काजू किशमिश मखान केसर आदि से युक्त बना के तस्मै जे छै परोस के खीर परोस के और महात्मा बुद्ध के देलखिन पबै के लेल। और महात्मा बुद्ध से कहलखिन राजा जे महात्मा गुरुजी हे महाराज ए भोजन के प्रसाद के पबियो वहां। तो महात्मा कहलखिन जे नहीं हम दोसर के पात्र में तो भोजन नहीं करै छी, अहाँ के देबाक अछि त हमरा पात्र में दिअ।
हम अपन पात्र में भोजन करो। कल की ठीक है, हाँ अपन पात्र मेवा मिश्री सब पड़ल छे, इमे केसर पड़ल छे और ओहो अहाँ के खाइले देव त एई पात्र में जेमे धूल माटि माछी भरल पड़ल छे, ओई पात्र में ई खीर का अनादर भ जेते। हम अहाँ के एई में नहीं दो सके छी, अहाँ हमर वाला पात्र में खा लिया। चांदी के थारी छे, एई में परोसल छी, सोना के थारी में परोस दे छी। महात्मा कहल कि नहीं नहीं, हमरा खेबा के हमरे पात्र में। ओ राजा एकटक मना क देल कि नहीं सरकार, हम अहाँ के पात्र में नहीं दो सके छी। तो महात्मा बुद्ध कहलखिन राजन, जे खीर के कोनो मोल नहीं छे, ओ अहाँ एकटा मटियाल पात्र में, मैल पात्र में, बर्तन में नहीं देवा चाहे छी। और जे हमर अनमोल आशीर्वाद है से चाहे छी जे हम अहाँ के दो दी। ओइ के लेल त अहूँ के जहिना ई पात्र के शुद्धता देखै छियै, तहिना अहूँ के ओ शुद्ध बनऽ पड़त। आ शुद्ध बुद्ध हेबै तहन न हम आशीर्वाद देब। राजा का फिर ग्लानि भेलनि, ओ हमर हृदय सरल नहीं अछि, हमर हृदय पवित्र नहीं अछि, ताहि दुआरे हमरा महात्मा बुद्ध आशीर्वाद नहीं दै छथि। आँखि से नोर खसऽ लगलनि, अश्रुपात भेलनि, पश्चाताप भेलनि, तऽ महात्मा बुद्ध आशीर्वाद देलखिन। तऽ कहे के तात्पर्य छल जे आशीर्वाद लय के लेल ओहन सुपात्र बनऽ पड़ै छै, सबके आशीर्वाद नहीं भेटै छै। अश्वत्थामा जी कहलखिन जे अहाँ पितामह भीष्म के सेनापति बनेलियन, सब दिन हुनके आशीर्वाद दै छलखिन। ओइ के बाद अहाँ हमर पिता द्रोणाचार्य के सेनापति बनेलियन। ओ लड़े तो अहाँ दिस से रहत, लेकिन हुनकर परम शिष्य अर्जुन छलखिन, ओ तो पांचों पांडव के चाहे छलखिन, तो वो हुनके मन चलेन जे वो पांडव युद्ध में विजय होय। कर्ण के सेनापति बनेलियन, कर्ण के सेनापति बनेलियन। कर्ण तो पांडव के भाई छलखिन, आप पता लागल पहिने पता नहीं रहा। ओहो इनकी इच्छा रहन जे पांडव के युद्ध में विजय होय। हमरा अहाँ सेनापति नहीं बनेलो। मित्र, अहाँ के की इच्छा अछि जे एकटा पांडव के एकटा भाई मरे? हम अहाँ के वचन दै छी, एकटा की पांचों पांडव का माथ काट के धड़ से मुख के अलग क के अहाँ के चरण में समाहित क देव, चरण में अर्पित क देव। एक बेर हमरा सेनापति तो बनाओ। देखियो, लालसा जे पद के होय छै से एकरे कहै छै। सेना नहीं छै, लेकिन सेनापति बने के लेल तैयार छथिन। सेना का था पता नहीं, सेना तो खत्म, लेकिन सेनापति पद चाहिए। पद जो कुर्सी होय छै, कुर्सी के प्रति मोह होय छै। सेनापति बने के लेल तैयार। तुरंत दुर्योधन अपना रक्त से हुनका तिलक केलखिन, कहलखिन जाओ वहां के सेनापति नियुक्त करै छी। अश्वत्थामा अपन योजना बनेले। जय रात्रि काल में पांचों पांडव सुतल रहथिन, और पांचों पांडव के छोट छोट पांचटा बच्चा छलखिन शिशु अवस्था में। कल जाए पांचों पांडव का माथ जाकर काट लेवन रात्रि काल में शिविर में, और दुर्योधन के जाकर अपन मित्र के समर्पण कर देवन। द्वारकाधीश श्री कृष्ण जे सर्व अंतर्यामी भगवान कृष्ण का ई बात ज्ञात भेलन। तो रात्रि काल होय से पहिने संध्या के समय में पांचों पांडव के कहलखिन, कृष्ण भैया आइ त विजय के रात्रि छी, बड़का पैघ महाभारत एहन युद्ध में विजय प्राप्ति भेलौ। आई अपना सबके शिविर में नहीं शयन करबाक चाहिए। आई अपना सबके शिविर से बाहर कतो दूर जंगल में चले छी, ओई ठाम भगवान का नाम लेबन और ओई ठाम अपना सब समय व्यतीत करब। आई अपना शिविर में नहीं सुतब, उसका रात जाग के बितेबाक चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडव का अपना संग में लौकर चल गया शिविर से बहुत दूर जंगल में। द्रौपदी मैया देखलखिन जहाँ पांचों पांडव नहीं छथिन, पांडव के जे पांचटा शिशु छलखिन छोट छोट बच्चा, सोचलखिन आई किया नहीं पांडव के जे सैया छनि, जे पांडव के बिस्तर छनि, तै पर में पांचों पांडव के बिस्तर पर पांचों टा बच्चा के सुता दै छी।
और हाथ में तलवार लक हथियार लक एलैथ और एक लाइन से जे युधिष्ठिर के जे सैया रहन, अर्जुन के जे सैया रहन, भीम के सैया सबके बुझल कि जे त पांचों पांडव सुतल छथि आ ओहि अंधकार में अन्हार में जत कतुक लेस मात्र इजोत नहीं रहे ओ पांडव बुझ के पांचोटा बच्चा के गर्दन काट लेलखिन और गर्दन काट के एकटा टोकरी में सजेलथि कपड़ा से ढक कर और ओठम से विदा भेलथि। दुर्योधन के जाके चरण में समर्पित केलखिन जे मित्र अहाँ एकटा पांडव के बात करै छलौ, हम तो पांचों पांडव के माथ काट के अहाँ के चरण में समर्पित करै छी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न भेलखिन जे मित्र जे काज असंख्य सेना नहीं कऽ सकल, बड़का बड़का योद्धा नहीं कऽ सकलखिन, हमर जे 100 भाई छलै ओ नहीं कऽ सकलै, ओहो अहाँ सगरे कऽ देलिए। मित्र अहाँ तो बधाई के पात्र छी। कहलखिन सबसे पहिने युधिष्ठिर के जे माथ छै तो पता है वो माथ हमरा दिया जे हिनकर नीति बड़ा छै, लेकिन देखे में तो सज्जन लागे छै, लेकिन अपन नीति के द्वारा युद्ध में सबके परास्त करबेलखिन। ओ पहिलुक माथ जे रहे ओ युधिष्ठिर ओ जे छथिन युधिष्ठिर के माथ बुझ के दुर्योधन के हाथ में पड़ले। दुर्योधन दोनों हाथ से दबा देलखिन, फट दो माथ फूट गेल। कहलखिन आब अर्जुन के माथ दिया। ई गांडीव से एक तरफ अर्जुन और एक तरफ पूरा सेना युद्ध में असली परास्त या के पराजय। अर्जुन का माथ लक दुर्योधन वही माथ के दबेलखिन, वो माथ फूट गेलै। कहलखिन आब भीम का माथ चाहिए जे अपन गदा से हमरा मारि मारि के घायल कऽ देने छथि, जे हमर अंतिम अवस्था में कऽ देले था, हिनकर माथ दिया। और बड़ा क्रोध भ के भीम के जे तेसर नंबर माथ रहे ओहि मुख के उठेलखिन आ लऽ के ज्यों ही दबेलखिन, ओ चट दऽ ओ माथ फूट जाइ छै। दुर्योधन कहलखिन अश्वत्थामा ई असंभव अछि, ई दुर्योधन का माथ नहीं भ सकी, भीम का माथ नहीं भ सकी, ई बड़ा असंभव। जय दुर्योधन के ऊपर में जय भीम के ऊपर में दुर्योधन न जाने कतेक गदा का प्रहार केले हथिन। कहलखिन हुनका माथ पर में एक से एक बेर नहीं 1000 बेर गदा का प्रहार केने हेबनि, लेकिन हुनकर माथ के किछ नहीं बिगड़लनि, से माथ मात्र एक बेर दबेला से फूट जाय। ई असंभव अछि। अहाँ देख के काट के तनलिए न या किनको दोसर के माथ काट के लेलौ हँ। और जहन प्रकाश में माथ देखल गेल तो जो ही देखलखिन जे ई पांडव का बच्चा छथिन। दुर्योधन के एक से नोर खसा लगे। कहलखिन अश्वत्थामा ई तो बड़ा अनर्थ कऽ देलिए अहाँ, ई तो छोट छोट शिशु छलखिन, हिनकर अवस्था बड़ा छोट छलै, हिनका से हमर की दोष, हिनका से हमर कोन शत्रुता। अरे हमर शत्रुता तो पांडव से छल, आब तो हमरा कुल में क्यों नहीं बच गेल जे हमरा सबके जल देत। अहाँ इनका मारि के बड़ा अनर्थ केलिए न, ई काज अहाँ के नहीं करबाक चाही। ई कहि के दुर्योधन के ओहि ठाम प्राणांत भ जाइ छै। अश्वत्थामा सोचे लगा जे ई बात जो अर्जुन सबके पता लगते, हमरा से जे ई अनर्थ भ गेल, ई जे पांडव के पता लगते तो पांडव हमरा छोड़ते थे। अश्वत्थामा जाकर बहुत दूर मुकार रहलखिन। आइमर जहन रात्रि बीतैये, प्रातः काल जहन होइ छै तो द्रौपदी जी उठलखिन, तैयार भ के 5टा गिलास में दूध ल के और अपन बच्चा को उठबै ले गेलखिन। और जहन वो शिविर में जाइ छथिन आ जहन वो शिविर में पहुंचे छथिन तो देखै छथिन जे पूरा सैया जे छै से खून से लथपथ भ गेल छै। और जब खून से लथपथ सैया देखे छथिन तो लोग में जाकर देखे छथिन तो 100 बच्चा का धौर तो छै, लेकिन मां तो ककरो नहीं छै। द्रौपदी मैया जोर जोर से क्रंदन सर्वक्रंदन करऽ लगलखिन। माता शिशूनां निधनं सुतानां घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास्कला कुलाची तां सांत्वयानाः किरीटमाली। द्रौपदी जोर जोर से क्रंदन में करऽ लगलै, जोर से। और द्रौपदी के कोने का आवाज जब पांडव का कान में गलन है, अर्जुन सब सुनलखिन है, तब भगवान श्री कृष्ण सब को लौक ओहिठाम अपना शिविर में एलखिन है। शिविर में आबि के देखे छथिन जे द्रौपदी कहि रहल छथिन। 5टा बच्चा के ओहन अवस्था देखलखिन, सबके आँखि से अश्रुपात हुअ लगलै। अर्जुन
द्रौपदी के समझा रहल छथिन जे देवी क्या कहि रहल छी अहाँ का बच्चा वीर गति के प्राप्त भेलै था। द्रौपदी कहलखिन अर्जुन जहिना अभिमन्यु युद्ध करैत मृत्यु के प्राप्त भ गेलै तो वीर गति के प्राप्त भ गेलै तो हम छत्रानी छी, हमरा कोनो दुख नहीं। लेकिन ई तो हमर शिशु बच्चा निर्दोष रात्रि काल में अपना सैया पर में सुतल रहथिन और के एहन दुष्ट छल जे हिनकर माथ काट के लक चलि गेलखिन। एहिमे हिनकर की दोष? आई अगर युद्ध में ई वीर गति के प्राप्त भ जेतै तो हमरा कोनो दुख नहीं होता। जे हमर पुत्र का हंता छै उनका मृत्यु दंड देबैन। अर्जुन कहलखिन द्रौपदी चिंता नहीं करू, हम प्रतिज्ञा करै छी जे अहाँ के पुत्र का हंता छै उनका अहाँ सामने में इनके मृत्यु दंड देबैन। अर्जुन भगवान के तरफ देखलखिन जे केशव के भ सकै छै। विष्णु कहलखिन जे पार्थ आब तक कियो बचि नहीं गेल छै, कृपाचार्य कृतवर्मा बचि गेलखिन। कृतवर्मा इलाज क नहीं सकै, कृपाचार्य तो मानो कृष्ण कही रहल छथिन जे अश्वत्थामा का काज है। तुरंत अर्जुन कहलखिन केशव रथ तैयार करू। रथ पर में बैसलै था और अश्वत्थामा का ताकिल गेलखिन। अश्वत्थामा भेटलखिन और अश्वत्थामा का बइन के ओतऽ से विदा भेलखिन रथ में। अर्जुन भगवान कहलखिन अर्जुन कतऽ ल जा रहल छियै अश्वत्थामा का? एही ठाम इनकर मार दियौ। अर्जुन कहलखिन जे नहीं केशव एही ठाम नहीं, द्रौपदी के सामने में लौ जाकर इनका दंड देवे। रथ में बैन कर रस्सी में बैन कर रथ में बैन कर ओहि पर में अर्जुन और भगवान कृष्ण वैस के विदा भेलखिन। जहन अपन शिविर लगवेलैथ और जो ही द्रौपदी के दृष्टि पड़लैन अश्वत्थामा का जो रथ में बनल छथिन तो कहलखिन मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम मुच्यताम छोड़ दियो इनका, छोड़ दियो इनका। कहलखिन ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सदैव गुरु होय छै, इनका छोड़ दियो। और केवल ई ब्राह्मणे टा नहीं छै, सएष भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते तस्यात् मनोवर्ध्यं पत्न्यास्ते नान्वगादि विशुद्धिपि। कहलखिन अर्जुन छोड़ दियो मुच्यताम। इत ब्राह्मण शायद सदैव गुरु हो छथिन ब्राह्मण आ केवल ब्राह्मणे टानी सईस भगवान द्रोणः ई द्रोणाचार्य के पुत्र छथिन। और बिसरि गेलियन द्रोणाचार्य के उपकार। जई द्रोणाचार्य का विद्या शस्त्र विद्या लऽ कऽ अहाँ महाभारत एहन युद्ध के जीतलौ जिसमें विजय प्राप्त केलौ, ओहि द्रोणाचार्य पुत्र का अश्वत्थामा का बइन के नलियन, इनका हम मृत्यु दंड देबैन। अर्जुन कहलखिन जे देवी जी अहीं के तो इच्छा छल जे इनका दंड देबैन, आब हमरा कोनो दंड नहीं देबाक है, छोड़ दियो इनका। कहलखिन ऐसे पहले तहाँ बड़ा क्रोधी भ गेल रही जे हमर पुत्र के जे हंता छथि हुनका जे छै हम मृत्यु दंड देबैन। आब अहाँ दया के मूर्ति बनि रहल छी, अहाँ के दया आबि रहल अछि। तो द्रौपदी कहलखिन अर्जुन हमरा हिनका ऊपर दया नहीं आबि रहल है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम वितवत्सार्ता रोदिन्या सुमुखी। कहलखिन अर्जुन हिनका ऊपर कोनो दया नहीं आबि रहल। पुत्र के मरला से की दुख होइ छै से हमरा से बेसी के बुझि सकै छै जे हमर एकटा युवक पुत्र अभिमन्यु वीर गति के प्राप्त भ गेल। जे छोट छोट पुत्र छलैथ ओहो कियो ओकरा मारि देलखिन, ताहि दुआरे पुत्र गेला से दुख की प्राप्त होइ छै हमरा से बेसी कियो नहीं बुझि सकै छै। और अहाँ अपन गुरु द्रोणाचार्य के तो वध कहिए देलियन और हुनकर जे अहाँ के जे गुरु पत्नी छथिन कृपी हुनकर अंतिम अवस्था में वृद्धावस्था में मात्र एकटा सहारा ई अश्वत्थामा छथिन। अगर हुनको अहाँ मारि देबैन तो ओहि माता के कते कष्ट हेतै, हुनकर तो ई वृद्धावस्था में क्यों सहारा नहीं होते। मुच्यताम छोड़ दियो इनका। आप तो द्वंद्व भ गेल। युधिष्ठिर के द्रौपदी जी के बात बड़ा सुंदर लगल। महाराज युधिष्ठिर कहलखिन अर्जुन द्रौपदी ठीक कहि रहल छै, हिनकर बात मान लियौ
वहां छोड़ दियो नहीं। अर्जुन भगवान की तरफ देखलखिन, भगवान चुप छथिन। अर्जुन कहलखिन हमर प्रतिज्ञा के की हैत? हम जे प्रतिज्ञा लेने छी जे पुत्र हंता के हम मृत्यु दंड देवे, ओ प्रतिज्ञा के की हेते? कोना हमर प्रतिज्ञा पूरा है? तो हाथ जोड़ के भगवान के तरफ देख कर अर्जुन कहलखिन जे प्रभु आप वही कहू की कैल जाए। तो भगवान कहलखिन अर्जुन हम तो पहले कहने रही जेकरा अही ठम जे छै दंड दो दियो, अही के इच्छा रहे जे इनका बहन के द्रौपदी जी के सामने लो जाए। आब अहाँ एतऽ एलहुँ तऽ भुगतू। भीम कहलखिन अहाँ सब छोड़ देबै, लेकिन हम छोड़बे नहीं करबै। आब तो उनका छोड़ देल जाए या मार देल जाए, द्वंद भ गेल ओहिठाम, बड़ा दुविधा में फंस गेलै। तो पांचों पांडव हाथ जोड़ कर भगवान श्री कृष्ण के कहलखिन जे प्रभु अहाँ धर्म का अवतार छी, अही धर्म छी और हम सब अहाँ के शरण में छी। जे अहाँ कहबै वही बात का मानल जाए। अब अही अपन विचार दियो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहे छथिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतदाई बधारण। अर्जुन सावधान हो जाओ, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कोनो भी अवस्था में ब्राह्मण का वध नहीं करवाक चाहिए। कोनो भी अवस्था में आतताई बधारण। तो अर्जुन सावधान, ई ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा छै, इनकर वध अहाँ नहीं कऽ सकै छियनि। और दोसर बात की कही छथिन जे आतताई बधारण। अर्जुन ई आतताई छथि, कियाकि छोटका छोटका बच्चा के ई मृत्यु दंड देलखिन, तऽ ई आतताई के छोड़बाको नहीं चाहिए, इनकर वध कऽ दियौ। अर्जुन जी बात सुनलखिन तऽ कहलखिन वाह के सवा, बहुत सुंदर। जहिना तीन ठाम से टेर छी तेना बातो टेर करै छियै। एकटा मनुष्य के लेल कहै छी जे ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, ब्राह्मण के पुत्र छथिन तऽ वध नहीं करियौ। आ पुनः कहलहुँ आतताई बधारण, आतताई छथिन तिनकर वध कऽ देबाक चाही। ई कोना भऽ सकै छै? हिनका वधो कऽ दियौ न छोड़ियो दियौ, ई कोना भऽ सकै छै? तो देखियौ जहन भगवान उपदेश दै छथिन न तऽ ओकर परीक्षा सेहो लै छथिन। जना गुरु बच्चा के 1 साल पढ़ेलै तऽ बाद में जाकर ओकर परीक्षा लेलै, तहिना भगवान गीता में उपदेश देने रहथिन अर्जुन के, ताहि भगवान हुनकर परीक्षा लऽ रहल छथिन। और जहन भगवान अपन दृष्टि से अर्जुन के तरफ देखलखिन तऽ अर्जुन के ज्ञान भेलै न की उपदेश देने रहथिन जे संभावितस्य चाकीर्ति मरणादिति रिच्यते। अगर ब्राह्मण कोनो आतताई वाला काज कऽ देलक, ब्राह्मण कोनो अधर्मी वाला काज कऽ देलक तऽ हुनका दंड देने आवश्यक छै, लेकिन केहन दंड हेबाक चाही? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधो न बधो नान्योस्ति देहिका। और तुरंत अर्जुन का स्मरण भेलैन तऽ ब्राह्मण का दंड देबाक चाही कि वपनम द्रविणादानम, ओकर शिखा के काटि देबाक चाही, शिखा के विहीन कऽ देबाक चाही, यज्ञोपवीत के तोड़ि देबाक चाही और घर से धक्का दऽ कऽ ब्राह्मण के निकालि देबाक चाही। तऽ ई जे दंड भेलै ब्राह्मण के से मृत्यु दंड से पैघ भेलै। जाबे ओ जीथिन ताबे तक हुनका ई बात का स्मरण रहतै। मृत्यु तऽ एक बेर में मरि जेता, लेकिन जाबे जीथिन तो पग पग पर वो स्मरण रहतैन और पग पग पर मृत्यु हुनका प्राप्त रहतैन। तहि से पैघ दंड ब्राह्मण के लेल होइ नहीं छै। और जो ही अर्जुन के पता लगलैन तो अर्जुन अश्वत्थामा के यज्ञोपवीत के तोड़ देलखिन, उनका माथ में जो मणि रहैन वो मणि के निकाल लेलखिन और शिविर से धक्का मार के उनका बाहर कर देलखिन। अश्वत्थामा का बड़ा अपमान भेलै। अश्वत्थामा के एतेक अपमान भ जाय छै जे अश्वत्थामा ओ अपमान के सही नहीं सकलखिन। जहिना लोग मान सम्मान के याद राखे छै, तहिना कतेक लोग होइ छथिन जे अपमान के याद राखे छथिन। अहाँ कतौ गेल रहबै आ खूब नीक सम्मान केने रहता तऽ अहाँके बड़ा स्मरण रहत जा ई हमर बड़ा नीक सम्मान केलथि, तऽ ओ एता तऽ अहूँ हुनकर मान सम्मान करबै।
आ जो अपमान कऽ देता तो कतेक लोग तो बिसरियो जाय छथिन, कोनो बात नहीं, अपमान कऽ देले त नहीं कोनो बात, अपने लोग छथिन। दुर्गति नाश दुर्गा जय जय, काल विनाश निकाली जय जय। दुर्गति नाश दुर्गा जय, काल विनाश निकाली जय जय। दुर्गति नाश दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाश निकाली जय अश्वत्थामा सोचने लगे कि आखिर पुनः पांडव से बदला ले जाए। आए मर जान द्वारिकाधीश युधिष्ठिर महाराज के राजगद्दी पर बैसा दिलखिन, तो आज्ञा लेलखिन पांडव से जे आब हम द्वारिका जा रहा छी, बहुत दिन अहाँ सब संगे रहलो। तो भगवान द्वारिका विदा भेलखिन। आए मर अश्वत्थामा सोच रहा छथिन जे पांडव से बदला कोना लेबैन। स्मरण भेलैन अश्वत्थामा कहू अभिमन्यु के जो पत्नी छथिन उत्तरा, हुनका गर्भ में एकटा बच्चा पल रहल छै। अश्वत्थामा कहलखिन ई वंश त आगू बढ़ि जेतैन हुनकर। तुरंत ब्रह्मास्त्र के संधान केलखिन, जे अकाट्य शस्त्र छै, एक बेर प्रयोग होइ छै तो ओकरा केओ रोकि नहि सकैया। ओहि ब्रह्मास्त्र के संधान क क उत्तरा के गर्भ पर छोड़ देलखिन अश्वत्थामा। और जहन ब्रह्मास्त्र अपन तेज ल क उत्तरा के तरफ बढ़ले न, तो उत्तरा जे देखे छथिन जे एकटा तेज पुंज आबि रहल अछि जे हमरा पूरा शरीर के जरा देत। भागल भागल भगवान के शरण में गेलखिन। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम करेत भगवान अपन चरण रथ पर रखनीय रहती, जाकर उत्तरा उनका चरण बगैर लेखिन। हे द्वारिकाधीश हमर रक्षा करू, हे द्वारिकाधीश हमर रक्षा करू। भगवान पूछलखिन उत्तरा की भेल अहाँके? तो प्रभु एकटा तेज पुंज आबि रहल है हमरा दिस, जेना लागैया हमरा पूरा शरीर के जरा देत। प्रभु हमरा किछ भ जायत, हम जरि जायब, हमर मृत्यु भ जायत, हमरा कोनो दिक्कत नहीं है। परंतु प्रभु एहि पांडव वंश के जे कुल दीपक छै हमरा उदर में पलि रहल छै, हमरा पेट में जे एकटा बच्चा अछि, हमरा संग में हुनको वध भ जेतैन। प्रभु हमर रक्षा करू। और भगवान जो ही देखै छथिन इत अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देलखिन, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण केलखिन भगवान, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश केलखिन। और अपन सुदर्शन के द्वारा ओ ब्रह्मास्त्र के जे तेज रहे वो तेज के शांति क क और तहन ओई बच्चा के रक्षा क क भगवान बाहर निकलखिन। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जन हुनकर परीक्षित जी महाराज का रक्षा केलखिन। तो कहल जाइत अछि जे कालांतर में जहन उत्तरा के गर्भ से बच्चा के जन्म होइ छै, तो वह बच्चा माँ के पेट में भगवान के देखने रहन। तो सुंदर सलोना घनश्याम के रूप जे देखलखिन, आ जहन हुनकर जन्म भेलैन तो चारों दिस जे तकथिन और भगवान के जे तोकै छलखिन, तो भगवान के कतौ भेटै नहीं छलखिन। तो पर तरफ जे तोकै छलखिन तो हुनकर नाम राखल गेलैन परीक्षित। परंतु परीक्षितों के बहुत कम उम्र में सत्ता जे छै सिंहासन भेटलैन। कियाक तो हुनकर दादा सब जे रहथिन, पिता तो रहबे नहीं करथिन, दादाजी सब जे रहथिन से हुनका स्वर्गारोहण कऽ गेल रहथिन। जब परीक्षित जी महाराज के जन्म होइ छनि तो पांडव सब पंडित जी महाराज के बजेलखिन
ज्योतिषी के बजेलखिन कुंडली देखायल गए सब जो ज्योतिषी रहथिन सब कहल कि हिनकर पुत्र हिनका न उपाय करथिन, चिंता करे वाला कोनो बात नहीं है। भगवती का आराधना करथिन, इनका परम गति को प्राप्त हेतै। समय बीतल, भगवान श्री कृष्ण कहल फिर विदा लेलखिन जब आब हम द्वारिका जायब। और जब एहि बेर विदा ले छथिन त कुंती मैया सामने आबि जाइ छथिन। कुंती मैया आबि के भगवान के चरण पकड़ लेलखिन, कहलखिन जे प्रभु जो ही प्रणाम करऽ लगलखिन तो कुंती के रहथिन, भगवान के दीदी रहथिन बुआजी। भगवान कहलखिन जे बुआजी की कऽ रहल छी, आई उल्टा गंगा किया बहबै छियै, हम अहाँ के प्रणाम करब, अहाँ हमरा प्रणाम किया कऽ रहल छी। कुंती मैया कहै छथिन जे केशव एकटा काज करू, अहाँ चुप भऽ जाउ। भगवान कहलखिन अच्छा बुआ हमर बजनाइ खराब लागैए तऽ नहीं कृष्ण बात एहन नहीं छै, अहाँ के बजनाइ खराब नहीं लागैए, अहाँ के वाणी में जे है से माया छुपल है। हम नीक से बुझै छी अहाँ के छी, अहाँ परम पिता परमेश्वर छी प्रभु। और हम प्रणाम वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के नहीं कर रहल छियै, हम प्रणाम करै छियै ओ परम पिता परमेश्वर के। ताई अहाँ चुप रहू, ठाड़ रहू और हमरा प्रणाम कर दियौ। और कुंती मैया प्रणाम केलखिन, नमस्ते पुरुषं त्वा द्यमेश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। नमस्ते पुरुषं त्वं आदिमीश्वरम प्रकृति परम। वही प्रकृति से जो ऊपर छथिन आदि पुरुष, हम वो परम पिता परमेश्वर के प्रणाम करै छियनि जे अलक्ष्यम सर्वभूतानां, जे अलक्ष्य छथिन, दिखाई नहीं दे रहल छथिन लेकिन सब जीव के अंदर में छथिन। सर्वभूतानां, सब जीव के अंदर में निवास करे छथिन। वो जो परम पिता परमेश्वर छथिन जे अंदर बाहर सब जगह विराजमान छथिन, वही परम पिता के चरण में हम प्रणाम कर रहल छियनि। सुंदर सन स्तुति करे छथिन कुंती मैया। और कुंती मैया कहलखिन जे प्रभु जा रहल छी तो जाओ, लेकिन हमरा एकटा वरदान दऽ कऽ जाओ। भगवान कहलखिन जे कुंती मैया बुआजी हम अवश्य अहाँ के वरदान देब। की वरदान मांगै छी? तो कुंती मैया जे वरदान मंगलखिन वो वरदान सुनि के अपना सब कोसों दूर भागऽ चाहै छी। कुंती मैया की कहै छथिन, विपदः सन्त्वना सस्वद तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् तत्पुनर्भवदर्शनम्। हे भगवान हमरा विपत्ति चाहिए, हम चाहे छी जे हमरा विपत्ति प्रदान करू और हमरा एहन वरदान दिया जे विपत्ति हमरा प्राप्त हुआ। भगवान कहलखिन भैया दीदी जी अहाँ का बात ठीक है कि नहीं ठीक है? जे विपत्ति के नाम सुन के मानव कोशों दूर भागऽ चाहे छै, जे विपत्ति के सुन के मानव थरथरा के कांपऽ लागै छथिन, जे दुख के सुन के मानव का मन व्याकुलित भऽ जाइ छै, अहाँ के विपत्ति चाहिए। आब कते विपत्ति चाहिए अहाँ के कुंती मैया? बाल्य अवस्था में विधवा भऽ गेलहुँ, अहाँ के पुत्र के राज्य सिंहासन नहीं भेटल, अहाँ के पुत्र के पग पग अहीं के हुनकर भाई सब मारे के कोशिश केलखिन, क्यों लड्डू में विष मिलाकर, क्यों खांडव वन में की कहे छै आगि लगाकर, क्यों इंद्रप्रस्थ में लगाकर, न जाने कतकी जगह मारे के कोशिश केलखिन, जीवन भर विपत्ति ते भेटल। और अहाँ कहै छी जे हमरा विपत्ति चाही। तो कुंती मैया हाथ जोड़ के भगवान के कहै छथिन, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। प्रभु हम यह तो देख रहल छियै, जान जान हमरा ऊपर विपत्ति छल, प्रभु अहाँ हमरा संग में छल। एतेक पैघ युद्ध हमर पुत्र बिना अहाँ के नहीं जीत सकै छलै। हमरा ओहिठाम जखन जखन विपत्ति आयल प्रभु अहीं त लड्डू में जे विष रहे ओहि से बचेलियन, खांडव वन में जे आगि लगले प्रभु अहीं ओहिठाम से बचेलियन, अज्ञातवास में प्रभु अहीं बचेलियन, वनवास में अहीं बचेलियन,
पग पग पर प्रभु अगर हमारा विपत्ति आयल तो प्रभु अहाँ हमरा कहियो नहीं छोड़लो और आई हमारा संपत्ति भेटल आई हमारे पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैसला तो प्रभु अहाँ हमरा छोड़ के जा रहल छी प्रभु एहन संपत्ति और एहन राजगद्दी नहीं चाहिए जो भगवान संग छोड़ के चल जाए प्रभु जब विपत्तिये में अहाँ का दर्शन होय छे जब विपत्तिये में अहाँ का संग रहल तो प्रभु हमरा विपत्तिये चाहिए और विपत्ति में लोग आर्द्र भाव से भगवान के पुकारी छे देखियो जब लोग सुख में रहे छे आनंद में रहे छे तो ओकरा लागे छे जे किछ कर रहल छी हम ही कर रहल छी और आनंद के समय कखन बीते छे पता नहीं लागे छे ककरो स्मरण ने ओई आनंद के समय में ने सगा ने संबंधी कियो स्मरण नहीं रहे छथिन तो भगवान का तो स्मरण नथी सुख के माथे सिल परे जो हरि हृदय सुजाय बलिहारी बा दुख की पल पल नाम बलिहारी दुख के कहवाक चाहिए बलिहारी ओई विपत्ति के कहवाक चाहिए क्या त दुख होवे छे या विपत्ति होवे छे तो लोग भगवान का भगवती का पग पग पर नाम लै छे और बड़ा करुण भाव से आर्त भाव से भगवान का पुकारे छे कुंती मैया सुंदर छने स्तुति करकी ना प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है तू ही मेरी नाव की माझे हो तू ही मेरी नाव की माझे तू ही परिवार है श्याम तेरे भरोसे मेरा 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 परिवार है तू ही मेरे नाम की माझे हो तू ही मेरे नाम की माझे तू ही पतवार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है अगर अच्छा माझे नाव फिर पार होते हो अगर अच्छा माझे नाव फिर पार होते किसी की बीच भवन में नहीं करतार होते हो अगर अच्छा माझे नाव फिर पार होते किसी के बीच भवन में फिर न दरकार होते अब तो तेरे हवाले हो अब तो तेरे हवाले मेरा घर बार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है मैंने अब छोड़ी चिंता तेरा
जो साथ पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। ओ मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया। तुझको जब भी पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा, ओ मुझ पे एहसान तेरा का बेशुमार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ताली बजाते हुए बड़े भाव से जय हो। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। ओ मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। ओ मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने दिया है। कहता है दास तेरा, ओ कहता है दास तेरा बड़ा ही उपकार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाम की माझी, ओ तू ही मेरी नाम की माझी। तू ही पतवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जगदम्बा की जय। तो कुंती मैया भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु विपत्ति चाहिए। अगर विपत्ति में आहा का संग छे, विपत्ति में आहा का कृपा है, विपत्ति में आहा का दर्शन है, तो प्रभु ये संपत्ति नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। भगवान कहलखिन मैया विपत्ति तो हम अहाँ के दऽ नहीं सकै छी। हम अपन जनाई एखन छोड़ दै छियै, किछु दिन और हम अहाँ सब संग में रहब। पांडव में आनंद आबि गेलनि जे प्रभु कृष्ण कन्हैया किछु दिन और अपना संग में रहतैथ। राजकाज आगू बढ़ल। एक दिन महाराज युधिष्ठिर के देखलखिन सिंहासन पर बैसल छलखिन और भगवान देखे छथिन युधिष्ठिर महाराज दुख में छथि, शोक से ग्रसित छथिन। जाकर पूछलखिन युधिष्ठिर महाराज से जे भैया आप कौन दुख में छी, आप किया है अहाँ आप तो सुखपूर्वक रहू। महाराज युधिष्ठिर कहलखिन केशव की कहू, ऐ सत्ता प्राप्त करे के लिए न जाने कते बच्चा का अनाथ बना देलिए, न जाने कते स्त्री के विधवा बना देलिए। मात्र संपत्ति प्राप्त करे के लिए युद्ध केलौ और अपना हाथ से निर्दोष लोग सबको मारल। भगवान सोचलखिन जहा युधिष्ठिर कई बात का शोक है, युधिष्ठिर के उपदेश देल जाए। वही काल में भगवान का अपन भक्त स्मरण आबि जाय छथिन। बाबा भीष्म युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में जे बाण के सैया पर में विराजमान छथि, ओ एखन तक हमर प्रतीक्षा कर रहल छथि। हमरा तो हुनको दर्शन देबाक अछि
और हम अगर युधिष्ठिर के बुझेबन उपदेश देबन तो हमर उपदेश इनका नीक नहीं लगते क्या तो युधिष्ठिर तो छोटे छलखिन सब दिन नहीं हमर छोट भाई छिए अब बच्चा अगर कहीं लमन लोग का उपदेश देवा लगती तो कतौ बुझती बच्चा में तो वात्सल्य भाव देखे छथिन कहलखिन भैया तो हमरा सब दिन वात्सल्य प्रेम केलैथ हम उपदेश देबन हमर बात तो बुझथिन नहीं लेकिन भगवान उपदेश देते युधिष्ठिर महाराज बुझथिन परंतु भगवान को तो अपन भक्त बाबा भीष्म से भेंट करवाक रहन तो सोचले तही बहाने जो भक्त का दर्शनो दे देबन और युधिष्ठिर जी का बाबा भीष्म से उपदेश दिया देबन पांचों पांडव का संग में गलैत और विदा भेलखिन जन जय छथिन तो पांचों पांडव एक एक कर प्रणाम केलखिन बाबा भीष्म का सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं विनोम्यहं प्रसन्नः सरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः तुरंत बाबा भीष्म कहे छथिन अर्जुन से अर्जुन वो अहाँ के संगी नहीं अलैथ जे अहाँ का कखनो संगी बन जाय छै कखनो भाई बन जाय छै जिनकर मोहित के संगे अहाँ विवाह कर लिए जे अहाँ के सार छै जे अहाँ का सारथी छै उनका नहीं अनलिए न अर्जुन कहल कि बाबा पितामह वो एलै था ओतबे काल में भगवान सामने एलखिन त बाबा भीष्म भगवान के प्रणाम केलखिन और भगवान सेहो बाबा भीष्म के प्रणाम करै छथिन बाबा भीष्म कहलखिन जे प्रभु गोविंद एना किया ठाड़ छी हमरा से लग में अगर ठाड़ छी त ई करिया करिया बादल जकां जे अहाँ के केस घुंघरल घुंघरल लटकल है ओकरा हटाओ अपन मुख के दर्शन करो भगवान अपन मुख के दर्शन करेलखिन बाबा भीष्म कहे छथिन प्रभु हमर एकटा इच्छा अछि गोविंद कहलखिन की इच्छा अछि पितामह तो जाबे हम मरि नहीं जाए जाबे हमर मृत्यु नहीं भ जाए ताबे अहाँ हमरा सामने में अहिना ठाड़ रहू अब तो कन्हैया के मुंह लटक गए बाबा भीष्म कहलखिन जे कन्हैया मुंह किया लटका लेलौ एना नहीं ठाड़ रहू उदास भकने हंसैत ठाड़ रहू प्रसन्न हासारुण लोचन एक कोइल का और प्रेम पूर्वक हंसैत रहू आनंद भक हमरा सामने ठाड़ रहू गोविंद मुनि मुनि सोचल लगला बाबा कही छे जावे मरि नहीं जाए तावे ठाड़ रहू और ऊपर से अहाँ के इच्छा मृत्यु के वरदान आ एहि संसार में कियो आबै छे त मरऽ चाहे छे बुझल सब के छे जे एक ने एक दिन जवाक छै लेकिन मरऽ नहीं चाहे छे कियो भगवान सोच रहल छथिन तुम हिनका इच्छा मृत्यु के वरदान छै न जाने कतेक दिन तक एते ठाड़ रहते तो बढ़िया ड्यूटी लग गेले छै लेकिन करथिन की भक्त के बात छै कट नहीं सके छथिन आ सच में इस संसार में ककरो मरे के मन नहीं होय छै एत जे लेकिन से सोचे छथिन जे हम अमर बन जाए सदा हमरे राज रहे हम ही रही मैया सब कहे छथिन चाबी के गुच्छा हमरे लग में रहे अच्छा उनकर बात छोड़ दियो किनकर सबसे ज्यादा डर ककरा होय छै मरे के जे अति वृद्ध भ जाय छथिन प्रेम से कहियो राधे राधे अच्छा देखे तबाइल जे बड़ा वृद्ध भ जाय छथिन न तो कहे छथिन कि जे प्रभु हमरा ल जगह नहीं है आए दिन लोग लग जाय छी हमरा उठा ले तो से ने अब हमरा बड़ कष्ट होइत छै त अच्छा कि ओइ दिन में मरि जाय छै त कहलखिन जे प्रभु हुनका ल जगह हमरा ल जगह नहीं एकटा बुढ़िया मैया गोबर का पथिया माथ पर रखले त खेत गेलखिन खेत में जाइत रहथिन आइ पर तक जाइत रहथिन अहिना चिचिया जाइत रहथिन भगवान सब के लग जाय छियन ककरो बच्चों को उठा ले छिए जवानों को उठा ले छिए आब हम एते बूढ़ भ गेलौ हमरा नहीं हमरा ल जगह नहीं कतौ राख देव कनिकबो जगह द देव हम उठाम ले जाब प्रभु हमरा उठा लिया आब तंग भ गेल छिए बेटा पुत्र से देखे छिए एहि अवस्था में गोबर फेंक पड़ैया ओहि तक यमराज जाइत रहथिन सुन लेलखिन ओ बात वो गदा ल क आबि गेलखिन सामने बुढ़िया मैया के प्रणाम मैया मैया पूछलखिन के छी त हम छी यम की करे लेलौ हां मैया अहीं त बजेलौ हां अहीं त कहलिए जे हमरा उठा लिया हमरा ल जगह नहीं है अहाँ एत नहीं रह चाहे छी अहाँ के ले लेलौ
भैया कहलखिन है जी रास्ता से लो वही रास्ता से चल जाओ, हमरा बात पर नहीं ध्यान दियो, हम बूढ़ भ गेलिए ना, हम की बजे छी से हम नहीं बुझे छी, तो हमरा बात पर नहीं ध्यान दियो है, हमरा घर पर पोता पोती छोट छोट छे, ओकरा के देखते हम चल जाओ जे रास्ता से लो वही रास्ता। कहीं के तात्पर्य जे उपड़ा ऊपर मुंह से कहते रही छी लो जाओ लो जाओ लो जाओ, नहीं ए संसार मेला के बाद ककरो एत से जाय के मन नहीं होय छै। भगवान के कहल गेलै जे जाबे मृत्यु नहीं हो जाए ताबे हाँ हंसत ठाड़ रहू प्रसन्न सारुण लोचना। भगवान के हंसी लग गेलै, भगवान ठाड़ भेलखिन, कहलखिन पितामह अपन पुत्र सबके कनि उपदेश दियौन, तो सब धर्म के उपदेश देल गेलै, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सभा सभ्यास योगतः। स्त्री धर्म की होय छै, दान धर्म की होय छै, राज धर्म की होय छै, सब धर्म को उपदेश भेटलैन। युधिष्ठिर जी महाराज का अंत में धर्म का मर्म बुझा रहल छथिन, और वो धर्म का मर्म की होय छै अपना सब का वो जीवन में उतारबाक चाहिए। अहू सब बुझियो जो वही धर्म का मर्म की छै। कहलखिन श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव बाधितम् आत्मनः प्रतिकूलानि परहर्षान्नि समाचरे। कहलखिन युधिष्ठिर श्रूयताम धर्म सर्वस्व, धर्म का मर्म की होय छै, धर्म का सार की छै ओकरा बुझियो। आत्मनः प्रतिकूलानि परहर्षान्नि समाचरे, जे अहाँ का आत्मा के नीक लागे सह व्यवहार अहाँ दोसर संगे करिए, यह धर्म का मर्म छै। जे अहाँ के नीक लागे, अहाँ के जे नीक लागे जे ई समाज हमर सम्मान देत, हमर नाम लेत, तो समाज के प्रति अहाँ के की कर्तव्य है सेहो अहाँ के करबाक चाहिए। अहाँ जे चाहे छियै जे ई हमरा पैर छुबैत हमर सम्मान देत, तो अहाँ के ओकरा प्रति की छै से ओहो अहाँ के करबाक चाहिए। अच्छा कियो अहाँ के 100 रुपया के सामान, अहाँ 100 रुपया के सामान ककरो 500 में बेच देलिए, मुने मुने खूब खुश भेलवा, इनका 100 के सामान 500 में बेच देलिए, और वह अगर 100 के सामान अहाँ के 200 में दे देले तो भरि दिन उनका आप शब्द कहलिए कि केहन मक्कार है, 100 के सामान हमरा 200 में बेच देले। अच्छा अहाँ 400 कमेलिए वो बड़ बढ़िया, लेकिन वो 100 कमा लेकिन तो बड़ खराबी नहीं। आत्मनः प्रतिकूलानि, जे हमरा आत्मा के नीक लागे सह दोसर संगे अगर हम एहन व्यवहार रखिए ओकरे कहल जाय छै धर्म का मर्म। युधिष्ठिर के जे शोक रहन से सब शोक समाप्त भ गेलै। बाबा भीष्म देखलखिन जहाँ आबि गेल माघ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, कहलखिन ये तिथि तो भगवान का अति प्रिय छनि, गोविंद के ई तिथि बड़ा प्रिय छनि, कियाक ने आब इस संसार से विदा लेबाक चाहिए। तब बाबा भीष्म के लग में फूल नहीं रहे, पुष्प नहीं रहे। एकादशी तिथि रहे तो 11 श्लोक में बाबा भीष्म गोविंद के स्तुति केलखिन। पुष्प नहीं रहे तो पुष्प गताग्रा छंद में गोविंद के स्तुति केलखिन। इतिमति रुकल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वं पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभा। हे प्रभु इतिमति रुकल्पिता विकृष्णा, गोविंद इस संसार से विदा होय से पहिने एकटा कार्य करऽ चाहै छी। भगवान कहलखिन बाबा की कार्य अछि तऽ कन्यादान करऽ चाहै छी। कहलखिन बाबा अहाँ तऽ आजीवन ब्रह्मचर्य रहलहुँ, विवाह नहि केलहुँ, तऽ कन्यादान कोना करबै, कतऽसँ पुत्री आयल। तऽ गोविंद इतिमति, हमर जे मति अछि, हमर जे बुद्धि अछि, ओकरे हम अपन पुत्री बना लेने छी। हम चाहे छी जे हम जाए ओइसे पहले हम अपन मति के बुद्धि के ककरो दान क के जाइए, ककरो चरण में समाहित क के जाइए। कियो हमरा मति एहन अनुरूप दुल्हा भेट नहीं रहल छै। भगवान पूछलखिन की विशेषता अछि अहाँ मति में, तो कहलखिन हमरा मति के अंदर वित्तेषणा नहीं अछि। कहियो नहीं रहल जे हमरा संपत्ति भेटा, राज्य भेटा। हमरा मति के अंदर लोकेशना नहीं अछि, हमरा मति के बुद्धि में कहियो नहीं रहले हमरा यश प्रतिष्ठा भेटा। हमरा मति के विशेषता है प्रभु
जे हमर मति में कहियो पुत्तेसना नहीं रहल जे हमरा पुत्र पौत्र उत्पन्न होइत है। प्रभु हमर निर्मल मति अछि और प्रभु अहाँ के जे चरण अछि से निर्मल अछि और अहाँ के चरण से गंगा जी निकलल छथिन। हम चाहे छी जे अपन मति अहाँ के चरण में समर्पित क दी और बाबा भीष्म अपन मति के भगवान द्वारकाधीश के चरण में समाहित केलखिन। एकटा तेज पुंज निकललैन और भगवान के चरण में जाकर समाहित भ जाय छै। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। और बाबा भीष्म जे 12टा भक्त भेलखिन ओई 12टा भक्त में बाबा भीष्म छथिन। और के बाद द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका गेला, द्वारका में रह लगलैथ। भागवत जी के अनुसार अर्जुन जी से हो गेलखिन संग में। किस दिन अर्जुन होते रही छथिन और के बाद वापस अर्जुन एलखिन। राजकाज युधिष्ठिर अपन चला रहल छलैथ। धृतराष्ट्र उनका संग में छलखिन। एक दिन विदुर जी एलखिन और धृतराष्ट्र के कहलखिन जे अहाँ जय पुत्र के एहि पांडव के मारे के लेल की यत्न नहीं केलिए। आब हिनके टुकड़ा पर हम खोल रहल छी, कनिको लज्जा नहीं होइए। धृतराष्ट्र कहलखिन जे हम कत जायब, आँखि से आन्हर छी। तो विदुर जी अपना संग में लऽ गेलखिन। प्रातः काल युधिष्ठिर जी जे उठलैथ, धृतराष्ट्र के नहीं देखलखिन, प्रणाम करे ले गेलखिन तो पता लगलैन विदुर जी संग में गेलखिन। एबार भगवान धराधाम पर जहन 125 वर्ष रहलखिन उनका भऽ गेलैन तो वो अपन एहि धाम के त्याग कऽ के चलि गेलखिन। अजान पांचों पांडव को पता लगलैन जे भगवान धराधाम का त्याग कऽ के चलि गेला। तो जो ही कुंती मैया के कान में ई बात गेलैन तो कुंती मैया सेहो स्वर्गारोहण भऽ जाइ छथिन। कुंती मैया स्वर्गारोहण भेलखिन। ओके बाद एक एक पांडव कऽ के कहल जाते जे भगवान के गेला के बाद 36 वर्ष तक हस्तिनापुर में राज केलखिन और उसके बाद एक एक कऽ के सब स्वर्गारोहण भऽ जाइ छथिन। बहुत बाल्य अवस्था में परीक्षित जी महाराज को ऊपर में राज सत्ता आबि गेल और उनका सिंहासन पर बैसल पड़लैन। परीक्षित जी के तो इहो नहीं पता रहन जे हुनकर राज्य कतऽ से कतऽ तक छै। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपन जे राज के कोष रहन जिसमें धन सोना चांदी हीरा जवाहरात रहे राखल, ओई कोष गेलखिन देखे के लेल जे आखिर जाकर देखिए तो की छै। तो कोष जाकर देखे छथिन तो बहुत सारा अकूत संपत्ति रहे। परीक्षित जी महाराज अपन राजकाज कर रहल छथि और जो ही द्वापर बीते छै आ परीक्षित जी महाराज के राज्य चालू होइ छै तो वही ठाम कलियुगक प्रवेश होइ छै। जब कलियुग प्रवेश भेलखिन तो कलियुग सबसे पहले एक गाय और बछड़ा रहथिन उनके मारल। परीक्षित जी महाराज देखलखिन, जाकर पूछलखिन के छी अहाँ। भगवान चलि गेलखिन तो अहाँ गाय के मारि रहल छी, वध करबनि गाय के। तो कहलखिन जे प्रभु हमरे नाम छी कलियुग। तुरंत तलवार निकालखिन परीक्षित जी महाराज। जहाँ के एतेक हिम्मत जे भगवान धराधाम के चलि गेलखिन तो हमरा राज्य में प्रवेश करब। तो कलियुग परीक्षित जी महाराज का पैर पकड़ ली छथिन। कहलखिन प्रभु अहाँ तो क्षत्रिय छी, राजा छी, हम अहाँ के शरण में आयल छी और क्षत्रिय के धर्म होइ छै शरणागत के रक्षा केनाइ। अहाँ हमर रक्षा करू। यत् धर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद्भवि। देखियो कली शब्द का अर्थ होइ छै कलह। कलियुग में जे नामे छै एकर कलियुग, एतऽ तक कलहे मात्रता छै। तो कलियुग कहलखिन प्रभु परीक्षित जी से जे महाराज हम जेबै कतऽ से कहू। पूरा वसुंधरा एक छत्र ही के राज अछि, अहाँ के छोड़ के तो कतौ ककरो राज्य नहीं छै तो हम कतऽ जेबै प्रभु। हमरा तो वास करऽ पड़तै, हमरा कतौ जगह दिया और हम ओहिठाम प्रेम पूर्वक रही। तो कलियुग का 4टा जगह देल गेलै। ध्यान से सुनियो। महाराज परीक्षित कलियुग के 4टा जगह देलखिन। कतऽ कतऽ? द्यूतम पान स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम जतऽ जुआ खेलायल जाए। कलियुग के कहलखिन लोभ के रूप में अहाँ ओहिठाम विराजमान रहू। पानम जतऽ मदिरा पान कयल जाए।
कल की नशा के रूप में हाँ एठम विराजमान रहे स्त्रिय वेश्यालय कल की काम के रूप में एठम हाँ निवास करू सुन जत पशु का हत्या कल जाए कल की हिंसा रूप में एठम हाँ निवास करू द्योतम पान स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्भुजा जत जुआ खेलल जते जत मदिरा पान कल जते जत वेश्यालय हेते और जत पशु का हत्या कल जती ए चार जगह जे छे कलियुगक वास भेलै कलियुग हाथ जोड़ लेलखिन कहलखिन प्रभु महाराज सबटा अवगुणेटा हमर देखलिए हमरा एहन एहन जगह देलो जत त नीक लोग कियो जेबे नहीं करथिन ए चारू जगह पर में नीक लोग के जेते सबटा खराबे लोग के सब एठम रहथिन आ प्रभु अज कियो नीक लोग हमरा लग में आबि गेलै त हुनका कत रखबै त प्रभु सबटा अवगुण देखलिए हमरा अंदर में तो महाराज परीक्षित पूछलखिन अहाँ के अंदर में गुण की अछि अहाँ के अंदर में त सबटा अवगुणे अछि त कलियुग के अंदर एकटा गुण छै और बड़का पैघ गुण छै कलियुग के अंदर यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना कलियुग काल के प्रभु यत् फलम लभते तपसा अन्यान युग में लोग के तप करऽ पड़े छै जप करऽ पड़े छै पूजा करऽ पड़े छै तहन भगवान के प्राप्ति होय छै भगवती के प्राप्ति होय छै अपरंतु प्रभु हम जत रहै छियै अजन हमर शासन चलते त तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ केवल भगवान के नाम लेला से भगवती के नाम मात्र लेला से हुनकर दर्शन प्राप्त भ जेतै जे फल तप केला से जे फल जप केला से जे फल पूजा केला से भेटै छै ओ फल केवल कलियुग में नाम लेला से भेटै छै कलियुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उतरहि पारा गोस्वामी जी की कहि छथिन जे कलियुग त मात्र नाम मात्र छी एतत बस नाम लेबै भगवान का भगवती का और भगवती के प्राप्ति भ जायत अन्य युग में बहुत पूजा पाठ करऽ पड़ै छै सतयुग में लाख लाख वर्ष तप करै छलखिन ऋषि मुनीन्द्र संत भगवान का दर्शन नहीं होय छलै भगवान का प्राप्ति नहीं होय छलै और कलियुग में बहुतो भक्त एहन भेलखिन जे भगवान के प्राप्ति भ गेलखिन भाव से सरलता होय रहबाक चाही विठल जी महाराज रहथिन अपने हाथ से भोजन बनाकर और भगवान का भोग लगबै छलखिन एक दिन रोटी बनेलखिन घी लगेतथिन आ तहन भगवान के भोग लगेतथिन ताबी एकटा कुकुर एलखिन और रोटी लगा विदा भ गेलखिन त विठल जी एतेक भावुक भ गेलखिन जे आ ई भगवाने छथिन जे हमर भोग लगा रहल छथि कटोरी घी के जे कटोरी रहे से पाछू लग भगलखिन जे प्रभु प्रभु सुखायल रोटी छे गारा लग जात घी लगा लियो तहन के प्रभु प्रभु तो कुकुरे में से भगवान का दर्शन भ गेल तो कलियुग में इत मिथ्यम किछ नहीं छी जे कोना भगवान को प्राप्ति होय छै कलियुग कहलखिन प्रभु महाराज हमर अवगुण ने हमर गुण देखियो छोट छोट चारटा हमरा रूम द देलौ दूतम पान स्त्रीय सुन एकटा बड़का हॉल चाही न जे में ड्राइंग टेबल सब लगते ओइ में जे लोग एते त सब को बैसेबे त कोनो एकटा नीक जगह द दियो तब परीक्षित जी महाराज कहलखिन जाओ वहां का सोना में वास भ जाए स्वर्ग में निवास करू अब संत सबके मन में शंका भ गेलै अहू सबके मन में शंका भ गेलै जे सोना में कलियुगक वास छै त सोना पहिरबै आ सोना पहिरी के श्रृंगार करे के गहना पहिरे के त मैया सबके बेसी शौक रहै छै आ जे गहना उपहार में दै छथिन तकर त एतेक बड़े पूछू नहीं अच्छा जब तक गहना पहिरे छियै तकर बड़े नहीं तकर नाम नहीं लेबै जे में पहिरे छियै जे देलक लेकिन जे गहना द देलखिन एकटा दुल्हिन छलखिन उनका सौस मुंह देखाय में नाक का नथिया देलखिन ओइ में हीरा लागल रहै तो हीरा चमके छै और जे क्यों आबै छलखिन तो पुतोह एतबे तक घोघतो नहीं छलखिन नाक देखैत रहै छलै
जे सूर्य नारायण उदय रहे छलखिन आ हुनकर जे छै प्रकाश ओइ नाक पर पड़ै छलै, नथिया पर्वत ओ हीरा चमचमाई छलै। तो सामने जे देखे ला आबै छलखिन से देख जाय छलखिन ओ हीरा, पूछ दै छलखिन जे देवी जी नथिया के देलक, बड़ नीक लागैए, एहिमे तऽ हीरा लागल है। अच्छा हमर सौस देलखिन, मुँह देखै में हमरा बड़ मानै छथिन ताई हमरा देलखिन। आए दिन जे कियो आयल सबके आ देखियो ई गहना पहिरे के एकटा शौक होइ छै, कतेक चेन पहिरने रहता न त ई कॉलर पर लटकने रहता। प्रेम से कहियो राधे राधे जी। इस श्रृंगार के एकटा अपन शौक छै, तो वो नथिया लगेने और नथिया चमचे। एक दिन एकटा संत आबि गेल, ओ देवी जी एम्हर से उम्हर भऽ रहल छथिन और देवी देख रहल छथिन, आहा इस संत का हमरा नाक पर ध्यान नहीं गेलै, एखन तक ई नथिया के बारे में पूछलक नहीं। आई रहे छे जो वो अहियो द्वारे चमकबैत रहे छथिन जे सामने वाला पूछा कतऽ से अनलहुँ हँ, कते में देलक हँ, तैयो देखबै के चक्कर में लोग लागल रहे छथिन। ओ संत पूछ देलखिन, संत के भाव आबि गेलै जे ओ ई देवी हमरा बार बार ई नाक पे नथिया देखा रहल छै। पूछ देलखिन, देवी जी ई नथिया बड़ नीक लागैए, बड़ चमकैए, कतऽ से एलहुँ हँ? अच्छा महाराज नहीं बुझलिए, हमर साउस हमरा बड़ मानै छै। खूब बड़ाई केलखिन साउस के। संत कहलखिन, अच्छा देवी जी नथिया जे देले तिनकर तऽ एते बड़ाई, आ नाक जे देले तिनकर कोनो बड़ाई नहीं, नाक जे नहीं देते तऽ नथिया पहिरतिए कतऽ? तो सोना का आभूषण बना के श्रृंगार तऽ करै छियै आ खूब पहिरै छी, आ जे कियो दऽ देले तिनकर खूब नाम लै छियै। अच्छा जे गर्दने नहीं देते तऽ हार कतऽ पहिरतिए? तो हुनका तऽ नहीं कहियो बिसरियन। तो सोना में स्वर्ण में कलियुगक वास भेलै। संत कहलखिन सरकार ई तऽ अनर्थ भऽ जेतै, तो संशोधन कऽ देलखिन। कहलखिन जे अनीति से, जे कुरीति से, जे अधर्म से कमायल संपत्ति हेते, धन हेते, जे ओइसे अधर्म से कमायल सोना हेते, ओइ में कलियुगक वास हेते। यानी 2 नंबर से अर्जित कैल धन जे रहते ओइ में सोना का वास छै, 1 नंबर से नहीं हेते। भक्त कहे छथिन नहीं सरकार आब 1 नंबर से कमायल से लोग का गहना नहीं पहिरल हेते, जाबे लोग एम्हर एम्हर नहीं हेते ताबे कतऽ लोग गहना पहिरते। आब तऽ सोना बड़ महग भऽ गेलै हँ, तो चलू और संशोधन कऽ देलखिन हँ। सब किछु में किछु ने किछु दोष होइ छै, अन्न में दोष, अन्न में दोष, भोजन में दोष। तो ओइ दोष के दूर करे के लेल की करै छियै? भगवान के भोग लगा दै छियनि, आ भोग लगा दै छियनि तऽ ओ प्रसाद भऽ जाइ छै। तो जब बुझल है जे 2 नंबर सोना के छै, तो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जे बुझ गेलिए 2 नंबर छै, तो अच्छा चलू एक दिन के लेल भगवती के अर्पण कऽ दियौ। जे भैया आइ ई गहना अहीं के दै छी, अहीं पहिरू, आ जब हुनका अर्पण कऽ देलियन तो ओइ में जे दोष छै से सब दोष खत्म भऽ जाइ छै। ओइके बाद तो ओ जहिना स्वर्ण 1 नंबर रहै छै, कियाक तऽ दोष के सबटा भगवती हरण कऽ लेथिन, ताहिके बाद ओकरा पहिरल जाय। तो सोना में वास देलखिन परीक्षित जी महाराज। अनीति से जे कुरीति से अधर्म से जे कमायल रहते सोना, ओइ में कलियुगक वास हेते। और खुद बिसर गेलखिन, स्वयं बिसर गेलखिन जे हम ओइ तरह का कलियुगक वास देने छियै। एक दिन शिकार खेलै ले जेबाक रहै, राजकोष गेला और ओइठाम हुनकर पूर्वज जे जरासंध से जितने रहथिन मुकुट, सोना का मुकुट रहे, ओ मुकुट देखलखिन, आह बड़ा सुंदर छै। ओ सोना का मुकुट अपना माथ पर में धारण कलैथ परीक्षित जी महाराज, और चलि गेला शिकार खेलै के जंगल में। अजान बहुत जोर शिकार खेलै ले जंगल में गेलखिन। चारों तरफ देखे छथिन जे कतौ किछु नहीं छै। समय बीत गेलै, प्यास लग गेलै परीक्षित जी महाराज के, और एतेक प्यास लग गेलै जे आब ओ पिपासा में लागल जे प्राण के त्याग भऽ जाय। ताकत ताकत जहन तकै छथिन तऽ एकटा आश्रम भेटलनि, शमीक मुनि के आश्रम रही लोग। ओइ शमीक मुनि के आश्रम में गेलखिन। शमीक मुनि का आश्रम में जाय छथिन तो पहले बाहर से आवाज लगेलखिन जे महाराज जी महाराज जी महाराज जी। कोनो प्रति उत्तर नहीं भेटलनि। तो सोचलनि जे अंदर में हेथिन, और वो जहन आश्रम के अंदर प्रवेश करै छथिन तो देखै छथिन जे शमीक मुनि जे ध्यानस्थ छलखिन, भगवती आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा का ध्यान कऽ रहल छलखिन।
परीक्षित जी के मन में शंका भ गेल ऋषि के प्रति जे कहू ई ऋषि हमरा राजमहल अबै छै त हिनकर कतेक सेवा सुसेवा करै छियै आइ हम हिनका आश्रम में एलियै ने किछ हमरा अल्पाहार करेतै त हमरा देख के ई निकल कर रहल छै हमरा देख के ई चुपचाप साधना में बैस गेलै थ ई हमरा किछ जलपान और फलाहार नहीं करबो चाहे छै उनका भेले जे झूठे के समाधि छे ई त हमरा देख के जे छे बहाना बना रहल छै वही टाइम बगल में एक सांप मरल रहे परीक्षित जी महाराज अपना बाण पर वो सांप को उठेलकिन और समीप मुनि के गर्दन में लपेट देलकिन किया जे सांप जे गर्दन में लपटबै अगर हिनकर झूठे का बहाना बनबे देते तो हिनकर तपस्या समाधि भंग हो जेते लगता के देलकिन लेकिन वो समीप मुनि के समाधि नकली नहीं रहे असली समाधि रहे वो झूठ कने वो सत्य के समाधि रे वो बहाना नहीं बनबैत रहथिन तो भगवती जगदम्बा का ध्यान करैत रहथिन उनका किछ नहीं पता लगले लेकिन लोग पास में जे शिष्य रहथिन ओ जे देखलकिन जे राजा एकटा मरल सांप गुरुजी के गर्दन में लपेट देलकिन भागल जाकर जे समीप के पुत्र गावी जात जिनका नाम एकटा श्रृंगी से हो रहे उनका जाकर कहलकिन जे भैया जुलुम भ गेल अनर्थ भ गेल राजा परीक्षित आबि के अहाँ पिता के गर्दन में मरल सांप दर देलैथ आ ओ ब्राह्मण कुमार बहुत छोट अवस्था रहे थरथरा लगलकिन पिता के दशा सुन के कांपऽ लगले ओही ठाम एकटा नदी में कौशिकी नदी में प्रवेश करे छथिन हाथ में जल लेलैथ और परीक्षित के श्राप देलकिन इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हरि दक्षतिस्म कुलांगारम चोदितो ततद्रुहम् एक कुलांगार हे अधर्मी राजा अहाँ के एतेक हिम्मत अहाँ हमर पिता के अपमान करबैन जाओ हम अहाँ के श्राप दै छी ऐसे 7 दिन तक्षक काटत और अहाँ का मृत्यु हो जाए वाक विसर्ज जा देखियो जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ने रहथिन उत्तरा का गर्भ पर में तो भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण कर कोई ब्रह्मास्त्र से बचा लेलखिन परंतु आय वाक वाणी अस्त्र जे चल रही है क्या ब्राह्मण का अई अस्त्र से कोनो भगवान उनका नहीं बचा सके भागल उस श्रृंगी ऋषि एला आश्रम पिताजी का पूरा मजाक लिपिट के जोर से कोना लगलखिन पिताजी के समाधि भंग भेलै अपना गर्दन से सांप निकाललैथ पूछलखिन पुत्र की भेल तो पुत्र कहि रहल छथिन शिष्य सब कहलखिन जे गुरुजी राजा आयल छलै अहाँ के गर्दन में मरल सांप को देलैथ और श्रृंगी भैया उनका श्राप दे देलखिन जे 7 दिन तक्षक कटतैन और उनकर मृत्यु हो जेतै अपना कोरा से बच्चा के फेंक देलखिन अपने पुत्र के कहलखिन पुत्र ई अनर्थ क देलिए अहाँ आश्रम के नाम के बदनाम क देलिए ओ राजा भूखल प्यासल आश्रम में एलै जे हुनकर कियो सेवा सत्कार करतैन उनका कियो पानि देतैन उनका जलपान करेतैन से हुनका नहीं भेलैन और उल्टा हुनका श्राप द देलियन पुत्र आव ई भारत वर्ष के कहियो सनातनी परीक्षित एहन राजा नहीं भेटते जे सनातन के माने वाला है आवत धार्मिक राजा ई भारत वर्ष के नहीं भेटते कहियो आवत जे राजा भेटते से सबटा धर्म निरपेक्ष राजा आब जे राजा भेटते से सबटा सनातन पर कुठारा घात पड़े वाला राजा भेटते देखे छी अहाँ सब नीक जगह देखैत हेबै सनातन के कियो डेंगू कहै छै कियो मलेरिया कहै छै कियो किछ कहै छै अच्छा दोसर धर्म पर में बनती त फतवा चल जते बज नहीं सकैए लेकिन किछ दिन पहले देखबे जे मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनायल गेलै अजय जे दहन करे छथिन वो अपने आप का जे समाज से कहै छथिन उनके जे राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहथिन तो उनकर कथि के संविधान रहे वह मनुष्य स्मृति के संविधान रहे ओइटा वही हिसाब से चले तो सबटा सनातन पर में कुठारा घात भेलखिन लेकिन अगर अहाँ सब अपना सब अपन संस्कृति पर में चलबे अपन संस्कृति के नहीं छोड़बे देखियो जमाना कतबो मॉडर्न हो जाए खूब मॉडर्न बनी कोनो बात नहीं छे जे मन हुआ से करी लेकिन जेरी हम अपन संस्कृति के रखने रही अपन संस्कृति के कखनो नहीं छोड़बाक चाहिए हमारे जे माता पिता द्वारा संस्कार देल गेल छै हमर जे मिथिला के संस्कृति है ओइ संस्कृति से हम बाहर नहीं जा
और जे करवा के से करू, खूब घूमू, खूब पीबू, बड़का बड़का घर बनाओ, एसी लगाओ, गाड़ी राखू, सबटा चलते, लेकिन मूल जे संस्कृति छे, जे बच्चा के अपना एकटा मुंडन होय छै, उपनयन संस्कार होय छै, विवाह संस्कार होय छै, जे पूजा पाठ होय छै, ओइ से कखनो नहीं भटकबाक चाहिए। तो जब अगर संस्कृति के बचेने रहबे न तो सनातन अपने आप बचल रहते। और छोड़ दियो सनातन के की कहे छे, ए सनातन पर कुठाराघात करे वाला एक एक से राजा आएलखिन, शिशुपाल, दत्तवक्त, रावण, कुंभकर्ण, ये आती न जाने कते, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, किनको बुद्धि सनातन पर कुठाराघात किछ नहीं कल गए। और एक बात, ई सनातन राम ने बनेलखिन, ई सनातन कृष्ण ने बनेलखिन, सब हुनकर प्रवर्तक भेलखिन, ई त अनादि छथिन सनातन, एकरा क्यों बनेनहार नहीं छे, ई अनादि छथिन। और हिनकर लेस मात्र ने किछ बिगड़लैन ह, आ लेस मात्र ने किछ बिगड़तैन से किया नहीं बिगड़तैन, जे अहाँ सब वहीना धर्म पर टिकल रहबे, कखनो धर्म के छोड़ के धर्म पर नहीं जेबे तो सनातन के किछ नहीं बने छै। हुनकर जे धर्म ध्वजा पताका लहराय छै से लहराते रहते, हुनका किछ नहीं हो सके छै। बल्कि अहाँ त राजा के बड़का श्राप दे देलिए। अब तो आगू भारतवर्ष के राजा भेटथिन ने किछ शिष्य के बजेलखिन है, श्रृंगी ऋषि कहलखिन जाओ महाराज के सूचना देवे जे हुनका 7वें दिन तक्षक कटतैन और हुनकर तक्षक कटला से मृत्यु हो जतैन। तो तक्षक कटला से हुनकर जब मृत्यु हो जतैन, जब शिष्य जाकर राजा के सूचना देलखिन है, और राजा के जहन पता लगले जे हमर मृत्यु हो जाए, तो देखियो कल्प वेद के अनुसार भागवत जी में तो राजा राजमहल के छोड़ दिलखिन है, और बस इतना प्रार्थना करे छथिन जे स्वामी हे भगवान कम से कम हमरा सामने में विराजमान रहब अंतिम समय में। और सबके इच्छा रहे छै, कहलो आ सबके श्रवण करेलो, जे अंतिम समय में इच्छा रहे छै जे प्रभु के नाम लिया, तो एक बेर अपना सब भगवान का स्मरण करे छियन। देख सकियो भक्तवत्सल भगवान की, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। ताली बजाते हुए श्री आज बड़े भाव से जय हो।
पे कुछ हंसी हो, मुख बांसुरी लगी हो, जब प्राण तन से निकले, मुख बांसुरी लगे हो, जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, तो स्वामी जब प्राण तन से निकले। जय हो। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, नाम को करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, नाम को करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से आवे, कोई रोग ना सताए, जब प्राण तन से आवे, कोई रोग ना सतावे, और जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद रब की है अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब
निकले। वत्सल भगवान की जय जगदम्बा की जय। मुनिमंत्रो सर्वेश्च विवेवत प्राणरक्षणे इत्युक्त्वा सचिवान् राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान्। महाराज परीक्षित ऋषि शिष्य सबके द्वारा जब पता लगले जे सातम दिन उनका तक्षक कटथिन और उनकर मृत्यु हो जेते तो सब सभासद और मंत्री के बजेलखिन और निर्णय कल गेले जे कोन तरह से तक्षक से बचल जाए। तो कहलखिन महाराज शीशा का महल बनायल जाए। तो 7 तल्ला का जो मकान रहे वही भवन के ऊपर में शीशा का महल बनायल जाए। सभासद सबका नियुक्त केलखिन। चारों तरफ हाथी घोड़ा से सेना के सजा देलखिन। 100 धनुषमान लंका ठार छथिन जे हुनका महल तक तक्षक की एकटा माछी तक प्रवेश नहीं करे और एकटा मंत्री के नियुक्त कयल गेलै विशेष रूप से जो सौंप के देखित रहथि। राजा अपन सुरक्षा का चाक चौबंद कर देलखिन जे हमरा लग तक तक्षक नहीं पहुंचते और 7 दिन बीत जेते तो हम कोना बच जाए। एही बीच कश्यप ऋषि जे मंत्र विशेषज्ञ रहथिन वो सुनलखिन जे महाराज परीक्षित का तक्षक कटतै और कश्यप ऋषि लग में एहन मंत्र रहे जे कोनो सर्प काट लेत रहथिन तो अपन मंत्र के द्वारा उनका पुनः जीवित कर दै छलखिन। तो कश्यप मुनि हस्तिनापुर के लिए विदा भेलखिन जे हम महाराज परीक्षित लग में जाकर तैयार रहबन जो उनका तक्षक कटतै तो विष से उनका हम जिया विष जे उनका जे मरे वाला रहथिन से अपन मंत्र के द्वारा उनका पुनः जीवन दान देबन। एमहर कश्यप विदा भेला और एमहर तक्षक सेहो विदा भेलखिन। तो तक्षक ब्राह्मण के रूप धारण केलखिन। वृद्ध ब्राह्मण के रूप धारण करके विदा भेलखिन। और जब दोनों एक ही रास्ता के एक मंजिल तक एक ही रहे जवाक रहे लक्ष्य तो एकटा रहे लक्ष्य भले ही अलग अलग रहे दोनों का लेकिन मंजिल तो एकटा भवन तो एक भवन में पहुंचने नहीं तो दोनों मार्ग में आपस में टकरा गेलखिन। वृद्ध ब्राह्मण वेशेन तक्षक पति निर्गत। वो तक्षक जो वृद्ध ब्राह्मण रहथिन वो ऋषि के देखलखिन आ पूछलखिन जे हे ब्राह्मण देवता एते गति से शीघ्र गति से कतऽ जा रहल छी। तो कश्यप कहलखिन जे की कहू महाराज परीक्षित के तक्षक डोसी वाला छै और हुनके बचबै द्वारे हम एते गति से राजभवन जा रहल छी। हमरा लग में एहन मंत्र के शक्ति है जे महाराज परीक्षित के कियो सब करथिन हम उनका बचा देबै। अब तक तक्षक सोचा लगला जे मंत्र में तो शक्ति होय छै हम कटबै आ ई बचा लेथिन त हमर तो विष के कोनो महत्व नहीं रह जात। तो तक्षक ब्राह्मण देवता से जो वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण करने रहथिन तो कश्यप मुनि से कहलखिन हम सोपन्नगम ब्रह्मस् तम रक्षामि महीपति। हे ब्राह्मण देवता हम ही तक्षक छी और हम ही परीक्षित महाराज के कटबै। अहाँ हुनकर चिकित्सा करे में समर्थ छी अहाँ हुनका जिया देबैन। तो कहलखिन निसंदेह राजा कहाँ एक बेर में 10 बेर काट लेबैन 10 बेर विष छोड़बैन और हम 10 बेर हुनका जिया सकै छी। तक्षक कहलखिन अच्छा हम एते शक्ति अछि त हम अहाँ के परीक्षा लेब। कश्यप मुनि कहलखिन अवश्य हमर परीक्षा लियौ। कहलखिन एखने जे ई बड़का बड़ के गाछ देखै छियै एई बड़ गाछ के ऊपर में हम अपन विष छोड़बै और ई बड़ गाछ धाराशाही सुखा जेते एते तक कि एकर छोड़ बनि जेते आ पुनः अगर अहाँ हरियर गाछ क देबै अपन मंत्र के द्वारा तो बुझ जाब अहाँ में बड़ा शक्ति अछि। कश्यप मुनि कहलखिन बेश अहाँ अपन विष छोड़ू। तक्षक जे छथिन अपन डंक मारलखिन ओई बड़ो गाछ पर में और डंक मारते ओ बड़ो गाछ हरहरा के खसि पड़लनि। सब पत्ता जतेक रहथिन सब जीर्ण भ के जरि गेलखिन और छौर में परिवर्तित भ गेलखिन। दृष्ट्वा भस्मीकृतं वृक्षं वन्नगेन विषाग्मना सर्वं भस्म समाहृत्य कश्यपो वाक्यमब्रवीत्। कश्यप मुनि देखे छथिन जे
का इतराक बना दिलखिन कल के तक्षक कोनो बात रे एखने हम तुरंत ई गाछ के हरियर करे छी इत्युक्ता जलमादाय कश्यपो मंत्रवे तमा हाथ में जल लेलैथ और वही जे छोर रहे ओहि पर में छिड़क दिलखिन त जहिना ओ गाछ हरियर भल्लर पुष्प पल्लवित रहे तहिना ओ गाछ हरियर भ गेलै और जहन ओ गाछ हरियर भ गेलखिन तक्षक के बड़ा चिंता भेल जे कहू हम त कटबै मरे ल लेकिन ई अपन मंत्र से ध्या देथिन तक्षक कहलखिन हे ब्राह्मण देवता अहाँ हुनका जियबै ले जे जाइ छियै से अहाँके बुझल है हुनका श्राप लागल छै एकटा काज करू अगर धन के द्वारा अगर हुनका अहाँ दियबै ले जाइ छियै त हम ही अहाँ के धन दऽ दै छी एतेक संपत्ति देव जे अहाँ के कमाय नहि पड़त परंतु अहाँ धन संपत्ति ल के ठाम से वापस भ जाउ तक्षक के बात सुनकर परमार्थ वक्ता जे ऋषि समस्त संसार के कल्याण चाहे वाला छथिन सोचऽ लगला जो अगर हम धन लऽ लेब और वापस चल जाए और संसार का पता लगते तो संसार हमारा धन लोलुप कहत हमर जे अचल कीर्ति है वो कीर्ति नाश भ जाए नहीं हमरा ई लोभ नहीं करबाक चाहिए कहलखिन जे धन के चक्कर में हम अपन कीर्ति के नाश नहीं करब बार बार तक्षक अनुनय विनय करऽ लगे कश्यप मुनि सोचलखिन जे अच्छा एक बेर देख त लै छियै जे महाराज परीक्षित के आयु बचल छनि कि नहीं और जहां भगवती जगदम्बा का ध्यान का को धर्मात्मा कश्यप मुनि जे देखे छथिन ताहा परीक्षित का आयु निवरल छै ओइ ठाम से तक्षक कश्यप मुनि वापस भ गेलखिन तक्षक पुनः जे ब्राह्मण के रूप धारण केने रहे से ब्राह्मण का रूप धारण क के भवन के द्वार पर में एलखिन जहन द्वार पर में एलखिन त द्वारपाल से पूछलखिन जे कतऽ जा रहल छी त कहलखिन पता लागल अछि जे राजा परीक्षित के वो तक्षक छथिन कहलखिन पता लागल है जे राजा परीक्षित का मुनि पुत्र के द्वारा श्राप लगले उनका तक्षक करते उनका आशीर्वाद दे ले लिए न राजा के जे द्वारपाल रहथिन कहलखिन जे नहीं महाराज एखन महाराज तक क्यों नहीं पहुंच सकैया महाराज एखन चाक चौबंद सेना के बीच में भवन के बीच में छथिन एखन क्षमा चाहे छी महाराज का आज्ञा छै जे उनका लग में क्यों प्रवेश ने मानव की जानवर पशु पक्षी नाग किन्नर क्यों उनका लग में प्रवेश नहीं कर सकैया वो जे ब्राह्मण रहथिन तक्षक जे ब्राह्मण के रूप धारण करने रहथिन कहलखिन अच्छा हमरा नहीं जायब त नहीं कोनो बात झोरा से एकटा फल निकाललैथ कहलखिन जे ई फल देने जाओ और ही महाराज को खुआ देबै महाराज ऐसे स्वस्थ रहते हुनकर आयु बढ़ते तक्षक हुनका किछ नहीं कह सकै छै द्वारपाल ओ फल लेलक और वही समय तक्षक अपन रूप का परित्याग क के छोट एकटा कीड़ा के रूप बनेलकै आ वही फल में जाकर समाहित भ जाइ छै और द्वारपाल तो ब्राह्मण के बात में आकर ओ फल लकर महाराज लग में गेलखिन और महाराज इत्युक्ता तत्फलम दत्वा श्रवेभ्योस्तरा सुतः करे कृत्वा फलम पक्व ददारह निप्रति स्वयं उत्तरा सुत प्रति परीक्षित ओ फल ग्रहण केलखिन सुंदर फल हाथ में लेलैथ और राजा एकटा महात्मा का आशीर्वाद बुझकर ओइ फल के चिरलखिन और जहन ओ फल के चिरै छथिन तो ओइमे से एकटा कीट करिया कीट पक्षी लेने निकलले हन राजा आश्चर्यचकित से अपन मंत्री और सेना के तरफ देखलखिन जे ई कीड़ा कतऽ से आबि गेल देखते देखते वो कीड़ा भयंकर रूप धारण करलक वो तो स्वयं तक्षक नाग रहे और वो नाग के जे धारण केलकैन त परीक्षित बुझ गेलखिन जो हमरा श्राप लागल है क्यों हमरा नहीं बचा सकैया संध्या कालक समय रहे वो तक्षक नाग कारी देखे में असंभव भयानक लागत रहे महाराज परीक्षित कहलखिन जे तक्षक हम अपने आप का अहाँ के समर्पित करे छी आओ अहाँ हमरा देश लिया और तक्षक महाराज परीक्षित के गर्दन में तक्षकस्तु तदा जातः कालरूपी भयानकः काल जका हुनकर रूप और महाराज परीक्षित तक्षक नसलखिन और दिसते देरी महाराज परीक्षित के जे शरीर रहे से दग्ध भ गेलैन कारी कटकट और पृथ्वी पर में जेना सुखायल गाछ खसि पड़ै छै तहिना खसि पड़लखिन मुख से जे छै ज्वाला निकलऽ लगलैन और मंत्री गण सभासद जे देखलखिन जे महाराज के हाल भ गेलै तो सब जोर से एमहर ओमहर भागल लगलखिन कहऽ लगलखिन परंतु राजा तब प्राण विहीन भक मृत भक पृथ्वी पर खसि पड़लखिन
राजा के छोट पुत्र रहथिन जिनकर नाम जन्मेजय रहे। मंत्री सब एकत्र भेलथि। सभा में विचार कयल गेल जे राजा के कोना संस्कार कयल जाय। तो राजा के शरीर में अगुर कर्पूर लगाकर चंदन लगाकर गंगा के तट पर लऽ गेलनि हँ। राजा के काल मृत्यु भेल छै, कियाक सांप कटने छथिन। हिनकर और देही कतेक नीक से कयल जेतनि, कियाक हिनका गति कोना प्राप्त हेतनि। तब ब्राह्मण के बजा कऽ वैदिक ब्राह्मण के बजा कऽ हुनकर और दैहिक संस्कार करायल गेल। सांगोपांग हुनकर जे कर्म रहनि से कर्म करायल गेलनि। और बहुत छोट अवस्था में जन्मेजय रहथिन। तैयो गुरु वशिष्ठ के बजा कर शुभ मुहूर्त देख कर, कियाक राजा अगर चलि गेलखिन लेकिन राज्य सिंहासन खाली नहीं रहती, बिना राजा के राज्य चले नहीं छे। तो शुभ मुहूर्त देख कर जन्मेजय जी का राज सिंहासन पर आसीन कयल गेल। उसके बाद जन्मेजय जी जहन 11 वर्ष के होय छथिन तो कुल पुरोहित यथा शिक्षा प्रदान केलखिन। जहिना द्रोणाचार्य अर्जुन भार्गव परशुराम के केलखिन, तहिना कृपाचार्य जी महाराज जन्मेजय के शस्त्र और शास्त्र दोनों के शिक्षा देलखिन। धनुर्वेद में पूर्ण पारंगत बनेलखिन। ततः सुवर्ण वर्माख्यो राजा काशीपति किल बपुष्टमां शुभां कन्यां ददो परीक्षिताय च। और जहन जन्मेजय महाराज पूर्ण शिक्षा के प्राप्त केलखिन, युवा अवस्था में पहुँचलथि तो सुवर्ण वर्णवा नाम का काशीपति एक राजा रहथिन। हुनकर पुत्री रहन जिनकर नाम रहन बपुष्टमा। बपुष्टमा के संग में जन्मेजय जी महाराज के विवाह भेलनि और जन्मेजय जी महाराज सुखपूर्वक अपन राज्य चलबा लगलथि। एक दिन के बात है, एक मुनि उनका राजमहल में एलखिन जिनकर नाम है उत्तंक मुनि। हस्तिनापुर में एलखिन और राजा से हाल समाचार भेलन। तो राजा के कहलखिन जे महाराज जन्मेजय अहाँ के पिता तो बच सकै छलथि, अहाँ के पिता के बचबै ले तो कश्यप मुनि आबै छलखिन, परंतु ओ तक्षक जे छै से हुनका रास्ता से मार्ग से वापस कर देलखिन। महाराज जन्मेजय जी कहलखिन जे हमरा तो पता है हमर पिता के मुनि कुमार श्राप देलखिन, तै तक्षक कटल के। कहलखिन श्राप तो देबे कलत लेकिन कश्यप मुनि बचा लेते, परंतु ई तक्षक कश्यप मुनि का मार्ग से वापस कर देलखिन। तै तक्षक का दोष है, तै यहाँ का पिता मरले था, अधोगति में प्राप्त छै। कहलखिन आप की करबाक चाहिए तो अपन पिता का हंता के छोड़बाक नहीं चाहिए। तो तक मुनि से प्रार्थना केलखिन जे हमरा सही रास्ता दिखाओ। तो कहलखिन अहाँ नाग यज्ञ करू, सर्प यज्ञ करू, जे यज्ञ में सब सांप जे छै आहुति देबे और एवं के खसतीन और ओही में तक्षक सेहो आबि के खसि पड़तीन, हुनकर मृत्यु हो जेतै। कहलखिन ई तो हिंसा हो जेतै। अहिंसा परमो धर्म विप्राणां नात्र संशय दया सर्वत्र कर्तव्या ब्राह्मणेन विजानिता। कहलखिन कहै छियै जे हिंसा नहीं करबाक चाही, अहिंसा परम धर्म होइ छै। तो ब्राह्मण के तो दया करबाक चाही, अहाँ कहै छी सर्प यज्ञ करै ल। कहलखिन यज्ञ में काल हिंसा नहीं होइ छै, ओ अहिंसा होइ छै। हाँ अपन पिता के बदला लेबाक है, शत्रु से जो बदला लेबाक है तो यज्ञ अहाँ के करऽ पड़त। उत्तंक मुनि के वचन सुनिकर राजा जन्मेजय बड़ा दुख भेलनि। कहलखिन अवश्य हम यज्ञ करब। मंत्री के बजायल गेलनि। गंगा के तट पर में सुंदर मंडप बनायल गेल, विस्तृत भूमि तैयार कयल गेल और ओहि में ब्राह्मण के वर्ण क के यज्ञ आरंभ कयल गेल। मंत्र बजै छलखिन, स्वाहा दै छलखिन त आकाश से उड़ि उड़ि के सबटा सांप आबि आबि के यज्ञ कुंड में खसै छलै। तक्षक के देखले आब हमरो नंबर अबै वाला है, तो तक्षक भागल स्वर्ग चले गेला। आ स्वर्ग में इंद्र के सिंहासन के नीचा जे एकटा पौआ रहे ओहि में जाकर लपटा गेलखिन जे एतऽ से नहीं जेबनि। जन्मेजय जी कहलखिन उत्तंक मुनि का आचार्य प्रवर एखन तक वो तक्षक नहीं खसला है यज्ञ कुंड में। कहलखिन वो डर के मारे भाग के चले गया इंद्र स्वर्ग, इंद्र के सिंहासन में जाकर लपटा गेलखिन। जन्मेजय जी कहलखिन आचार्य प्रवर एकटा काज करू, एहन मंत्र बाजू जे इंद्र सिंहासन सहित तक्षक आबि के यवन कुंड में खसि पड़े। आप तो देखलखिन जे आप मंत्र बाजब पर तक्षक थरथराए लगले, इंद्र सेहो थरथराए लगलखिन, सिंहासन डोलऽ लगलनि। आब की हैत? ओही काल में आस्तिक मुनि का आगमन भेल। आस्तिक मुनि देखलखिन जा ई त सबटा प्रकृति के खिलाफ भ रहल अछि, ई त इंद्र सहित तक्षक के जे छै यज्ञ कुंड में खसा देथिन। आ वही टाइम आस्तिक ओम नाम धर्मात्मा
जरुत्कार सुतो मुनि तत्रागत्य मुनिर्बाल तुष्टाव जन्मे जयम। आस्तिक मुनि का आगमन होइ छै। ई जरुत्कार के पुत्र छथिन। बाष्पी के जो मोहिन छलखिन हुनकर ही पुत्र छथिन। बाष्पी के मोहिन छथिन हुनकर ही पुत्र छथिन। आस्तिक मुनि आबि के जन्मेजय के उपदेश देलखिन है। जन्मेजय अहाँ के पिता के एकटा सर्प कटलथि और ओहि के बदला में अहाँ राजा छी, परम ज्ञानी धर्मात्मा परीक्षित के पुत्र छियन। ओहि के बदला में असंख्य सांप का अहाँ यज्ञ कुंड में समाहित कऽ देलियै। ई तऽ बिल्कुल प्रकृति के विपरीत भ रहल छै। एहन काज अहाँ के नहीं करबाक चाही। और आस्तिक मुनि के जो वचन सुनलखिन है तो कहलखिन हमर पिता के मुक्ति केना भेटतैन। कहलखिन ओहि के लेल अहाँ पुराण करू और ई काज बंद कऽ दियौ। हवन बंद कऽ देलखिन, यज्ञ बंद कयल गेलनि। तैं कहल जाइ छै जे सर्प के रक्षा आस्तिक मुनि केलखिन। तऽ सांप से जे रक्षा करबाक होइ तऽ आस्तिक के नाम लेला से सांप जे छथिन लौंग से दूर भागै छथिन। ओहि आस्तिक मुनि के नाम लेला से सर्प से रक्षा होइ छै। तत्पश्चात ओ यज्ञ के बंद कऽ कऽ वैशंपायन ऋषि के बजा कऽ विस्तार पूर्वक महाभारत के कथा श्रवण कलथि। परंतु ओहियो से जन्मेजय जी महाराज के शांति नहीं भेटलै। व्यास जी महाराज से पूछलखिन जे ई कहू जे हमर पिता के अत्यंत दग्ध भऽ गेल रहै, हुनका सांप काटि लेलखिन, हुनका तऽ अधोगति के नरक में प्राप्ति भेल हेतैन, तऽ हुनका उत्तम गति के गुना प्राप्ति हेतैन। तक्षुत्वा वसनम तस्य व्यास सत्यवती सुता। कहलखिन हुनका उत्तम गति के गुना प्राप्ति हेतैन। तो कहलखिन महाराज जन्मेजय अहाँ ओहि अम्बा जगदम्बा के जे छै यज्ञ करियौ, आदि शक्ति महामाया के यज्ञ करियौन और हुनकर यज्ञ जे करबैन और हुनकर जे उपासना करबैन तो अहाँ के पिता के अवश्य मुक्ति भेटत। ओहि के लेल अहाँ के श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण करऽ पड़त। आ वो पुराण के श्रवण करबै ओहि के बाद अहाँ के पिता के मुक्ति और परम गति के प्राप्ति हैत। आप पूछलखिन जे पुराण के सुनेता के तो वेद व्यास जी महाराज पुराण का अहाँ के श्रवण करेता और अहाँ जाओ अपना राजा राज्य में जगह जगह भगवती का मंदिर बनबियोन। देव्यासायतनम भूप विस्तीर्णम कुरु भक्तितः येन वै सकला सिद्धिस् तवस्या जन्मे। महाराज जन्मेजय से कहलखिन भक्त युक्त चित्त भऽ सब जगह भगवती के मंदिर बनबियोन, आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर बनबियोन और श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण के श्रवण करू। भगवान भगवता प्रोक्तम यज्ञम वाविदम महत् सा कथम समुत्पन्ना कुत्र कस्माश्च किं गुणा। वेद व्यास जी का आचार्य बनायल गेलैन। आ सबसे पहले प्रश्न जन्मेजय जी महाराज पूछलखिन जी अम्बा के छथिन, ई जगदम्बा के छथिन, ई भगवती के छथिन, ई किया उत्पन्न भेलखिन, किनकिन कुन-कुन गुण छनि हिनका अंदर आ कतऽ उत्पन्न भेलखिन हैं। कहलखिन हम तो भगवान विष्णु के बारे में पता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में पता है जे जगत का सृष्टि करे छथिन, पालन करे छथिन, संहार करे छथिन। उस सच्चिदानंद भगवान के बारे में पता है। अहाँ अम्बा जगदम्बा परम्बा दुर्गा के कहै छी उपासना करे के लेल, ई के छथिन। वेद व्यास जी महाराज कहलखिन जे जन्मेजय यह प्रश्न हम एक बेर देवर्षि नारद से केने रहिए और देवर्षि नारद जब हमरा सुनेलथि तो देवर्षि नारद यह प्रश्न अपन पिता ब्रह्मा से पूछने रहथिन और ब्रह्मा जी ई प्रश्न भगवान तो ब्रह्मा जी नारद जी के कहने रहथिन जे प्राचीन काल में जहन ई कथा अहाँ सबके सुनेलहुँ, प्राचीन काल में जहन केवल जले जल रही और मधुकैटभ हुनका से लड़लखिन ने तो जल में जे कमल के ऊपर में रहथिन ब्रह्मा जी आ जले जल देखै छथिन तो देखलखिन जे अथाह जल सागर से तो हमरा उत्पन्न के केलक। तो कमल के डंडी पकड़ के आ ओहि जल के भीतर गेलखिन, कई वर्ष तक जल के अंदर रहलथि, लेकिन ओहि कमल के डंडी के जे नीचा है से ओकर था नहीं पता लगलै। वापस एलथि
मूल आधार पकड़ के जे मूल जड़ ताके लगे रहथिन ओ नहीं भेटलखिन। वापस एलखिन तो आकाशवाणी सुनाई देलनि तप 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 केलखिन। आ तप जहन केलखिन तहन जाके उनका जे शक्ति भेटलनि तो सृष्टि प्रारंभ केलखिन। तो भगवती तप किनकर केलखिन तो भगवती के तप केलखिन और भगवती के द्वारा सृष्टि के निर्माण भेल छै। तो ब्रह्मा जी अजन सब केओ देवता मिलकर तप करै छथिन तो सबसे प्रसन्न भ क भगवती देखै छथिन। सबके सामने भगवती प्रकट होइ छथिन। एकटा रमणीक विमान एलै आ ओई विमान पर में भगवती आरूढ़ भेलखिन और एकटा विमान और एलै। ओई विमान पर में सब देवता के बैसेलखिन। विमानं तन्मनोवेगं यत्र अस्थानान्तरे गतम् न जलं तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयं तदा। ओ विमान केहन रे तो विमान के कामक विमान कह सकै छियै, मन के गति से उड़े वाला विमान नहीं। और आदेश देलखिन भगवती जगदम्बा जे ब्रह्मा आदि सब देवता के ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता के जहां ए विमान पर में बैस रहू और विमान मन के गति से चले छे। और भगवती के विमान ओत से विदा भेलखिन और देवता के विमान से हो विदा होय छथिन। तो वो विमान जैत जैत एकटा स्थान पर में पहुंचले ओत देखै छथिन झरना छे, पोखर छे, पुरुष पशु वरी आदि सब किछ विद्यमान छे। तो देवता सबका बड़ा आश्चर्य भेलै जे देखियो एखन तक तो सृष्टि बनबे नहीं केलै जले जल छल ई कोन नगर में इनके आबि गेलै तई भगवती जे एत सब किछ विराजमान छै। देखे छथिन चार दीवारी लागल एकटा दिव्य महल सुशोभित भ रहल अछि आ ओई नगर के जे देखलखिन इंद्र त जना लगलनि जे यह स्वर्ग छथिन। स्वर्ग एहन सुंदरता छै ओई नगर के। और ओई नगर में देखे छथिन एकटा दिव्य राजा का और वही नगर में देखे छथिन जे सामने जगदम्बा भगवती सेहो एकटा विमान पर में विराजमान छथिन। भगवती का आदेश भेटलनि ओ विमान ओहियो ठाम से क्षण भर में मुहूर्त में विदा भेल त एकटा दोसर नगर में प्रवेश केलखिन। ओहिठाम ऐरावत हाथी देखे छथिन, उच्च श्रवा घोड़ा देखलखिन, कामधेनु गाय देखलखिन, अप्सरा रंभा घृताची उर्वशी सब के देखे छथिन। मंदार के गाछ छै, कल्प वृक्ष छै, ओहिठाम अनेक प्रकार के अप्सरा सब जे छथिन नृत्य कर रहल छथिन। ओहिठाम इंद्र देखलखिन सिंहासन पर में एकटा इंद्र के बैसल, संग में इंद्रानी छथिन आ एकटा इंद्र भगवती के संग में ओहि विमान पर छथिन। आ ओ इंद्र जे देखे छथिन सामने त बड़ा आश्चर्य भेलनि जा हम त एत छी लेकिन ई स्वर्ग कत ई दोसर स्वर्ग कत से आबि गेलै। त एकटा ब्रह्मांड नहीं छै संसार में, अनेक ब्रह्मांड छै और सब ब्रह्मांड के अलग अलग मालिक छथिन। और भगवती अपना संग में लऽ गेलखिन दर्शन मात्र करा देलखिन जे इंद्र केवल ई नहीं सोचियो अहीटा छियै अहीं के स्वर्ग अछि और एतऽ देवता छथिन। इंद्र अपना सब जे कतौ जेबै अपने स्वरूप के कतौ देख लेबै, घरो अपने सब जकां आ माँ पिता अपने सब जकां और सामने वाला जे लोग के देखबै अपने से नेता आश्चर्य कते के जा हम एत से कत आबि गेलियै, ई हमर घर कत एत से। इंद्र जे देखलखिन स्वर्ग जकां व्यवस्था, इंद्रो इंद्रानियो सब किछ त बड़ा आश्चर्य भेलनि जे ई कत आबि गेलौं हम। तुरंत विमान का आदेश भेटलनि, विमान ओत से उड़ल और जाकर विमान एकटा अलौकिक नगर में पहुंच जाइए। सत्यलोक में विमान पहुंच गेलखिन। ओई विमान जे सत्यलोक में पहुंचलखिन त कमल का आसन छनि, ओइ पर चतुर्मुखी वृद्ध एकटा निवास करै छथिन। ब्रह्मा जी जे देखलखिन त अपने आप के देखै छथिन और वो जे कमल में विराजमान छथिन हुनका देखलखिन, कहलखिन जे दोसर ब्रह्मा ई नगर में कत से आबि गेलखिन। हम ब्रह्मा छी और हम तो विमान पर में छियै, इन लोक में हम कत से आबि गेलौं। ब्रह्मा जी वर्तमान ब्रह्मा के देख के बड़ा आश्चर्य भेलखिन जे सनातन दोसर ब्रह्मा कत आबि गेलथि। विमान का फिर भगवती आदेश देलखिन वो विमान उड़ल पंचाननो 10 भुजा कृत सोमार्ध शेखर व्याघ्र चर्म परिधानो गज चर्मोत्तरीयक। भगवती जब आदेश देलखिन तो विमान सीधा कैलाश पहुंच जाय छै और कैलाश में भगवान भोलेनाथ जे विमान पर छथि देखे
छतीन वृषभ में आरूढ़ पंचमुख दस भुजा वाला जे अपना मस्तक पर चंद्रमा का धारण करे, जटा में गंगा का धारण करे, नंदी बाबा कुमार कार्तिकेय गणेश पार्वती जी सब ओठा विराजमान छतीन। बाबा भोलेनाथ का बड़ा आश्चर्य लगले जी दोसर कैलाश कथा से आबि गेलै तो बड़ा सुंदर सुशोभित कैलाश देखे में विमान ओहियो ठाम क्षण में रुक आगू बढ़े छे। वैकुंठ गेलखिन और वैकुंठ में जो ही भगवान विष्णु देखे छथिन शेष सैया पर में एकटा भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेने निवास कर रहल छथिन और वैकुंठ का अनुपम शोभा भगवान विष्णु के सेहो बड़ा आश्चर्य भेलै। जो ठाम भगवती लक्ष्मी चवर डोला रहल छथिन और भगवान विष्णु बड़ा प्रेम से आराम कर रहल छथिन। सब का बड़ा आश्चर्य भेलै जी कत आबि गेलौ, कत कत ल के जा रहल छै। एखन तक त सृष्टि निर्माणे नहीं भेलै और ई जगदम्बा भगवती अपना सब का कुन-कुन सृष्टि में ल के जा रहल छथि। और विमान ओहियो ठाम में रुकै छै। विमान जहान ओहि ठाम से उड़ले हां तब मणि द्वीप में विमान प्रवेश करे छे और भगवती रही कत छथिन तो जहिना ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रही छथिन, भगवान भोले शंकर कैलाश में रही छथिन, भगवान विष्णु वैकुंठ में रही छथिन, तेना भगवती जगदम्बा का सायुज्य धाम जे छियन से मणि द्वीप धाम छियन। और वो विमान मणि द्वीप धाम में जहन प्रवेश करे छे नाना सरल सच्छन्ना इंद्र चाप समन्विता पर्यंक परे तस्मिन् मुहुर्विष्टाम्बरांगना। देख रहा छथिन ओहि मणि द्वीप में सिंह पर में सवार भेल छथिन भगवती जिनका असंख्य हाथ छनि, रक्त लाले लाले माला पहनने छथिन भगवती जे रक्त चंदन के धारण करने छथिन, पूरा शरीर में चंदन लागल छै लाल। हुनकर जे नेत्र छनि से लाल छनि और नेत्र में एतेक तेज छनि जे करोड़ों सूर्य के जे प्रकाश हेतै ओ प्रकाश हुनका सामने नेत्र के तेज के सामने नितेज भ जेथिन। करोड़ों गुना सौंदर्यशालिनी सब सूर्य मंडल का प्रभा का शांत करे वाली बड़ पाश अंकुश मुद्रा हाथ में कमल धारण करे भगवती विश्वेश्वरी जे छलखिन भुवनेश्वरी ओ जे देखलखिन त मंद मंद मुस्कुरा रहल छथिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की। ओइ भगवती के देख कर सब केओ आश्चर्यचकित भ गेलै जे आखिर ई सुंदरी के छथिन, ई देवी के छथिन। तो देख रहल छथिन और लोग में जाय छथिन तो देखलखिन हुनका 1000 नेत्र छै, एकटा आंख ने 1000 आंख छै, 1000 हाथ छै। और वो जे देख रहल छथिन तो सब आपस में बात करऽ लगलखिन ई के छथिन। तो भगवान विष्णु कहै छथिन जे बाल्य अवस्था में जिनकर स्मरण करै छियनि लागि रहल छथि वह भगवती जगदम्बा छथिन जिनका प्रलय काल में देखने रहियनि, जिनकर स्मरण क के मधुकैटभ नाम के दैत्य के वध केलियनि वह भगवती छथिन। निश्चित ही अपन सबका मां छथि। अब हमरा पूर्व का बात स्मरण भ रहल है। ई जगत जननी जगदम्बा छथिन। भगवान विष्णु ब्रह्मा भगवान शंकर इंद्र आदि देवता प्रणमन्तः पुनः पुनः बारंबार प्रणाम कर रहल छथिन। प्रेम से कहियो जगत जननी जगदम्बा की जय। मंदिर में तेरे आके घंटी बजा बजा के, मंदिर में तेरे आके घंटी माँ बजा बजा के पूजा करूं मैं तेरी, दर्शन करूं मैं तेरी, पूजा करूंगी तेरी, दर्शन करूंगी तेरी। मंदिर में तेरे आके घंटी बजा बजा के पूजा करूं तेरी, दर्शन करूं तेरी, पूजा करूंगी तेरी, दर्शन करूंगी तेरी।
माता दौड़ के एक बार तो द्वार दया का खोलो। माता दौड़ के एक बार तो द्वार दया का खोलो। माता दौड़ के एक बार तो द्वार दया का खोलो। माता दुर्गे एक बार तो द्वार दया का खोलो। कब से खड़ा हूँ द्वार पड़ा हूँ कुछ तो मुँह से बोलो। कब से खड़ा हूँ चरण पड़ा हूँ कुछ तो मुझसे बोलो। फूलों का हार लाके मैं प्रार्थना सुना के तो जा करूँ तेरे दर्शन करूँ तेरे तो जा करूँगा तेरी दर्शन करूँगा तेरी। जय हो। मैं हूँ भिखारी तेरा पुजारी तेरे ही गुण गाऊं। मैं हूँ भिखारी तेरा पुजारी तेरे ही गुण गाऊं। शाम सवेरे चरणों में तेरे निस दिन शीस झुकाऊं। शाम सवेरे चरणों में तेरे निस दिन शीस झुकाऊं। सेवा की मेवा लाके मैं आरती सजा के सेवा की मेवा लाके मैं आरती सजा के पूजा करूँगा तेरे दर्शन करूँगा तेरे पूजा करूँगा तेरी दर्शन करूँगा तेरे। ताली बजाते हुए बड़े भाव से जय हो। कष्ट हरो दुख दूर करो माँ आया शरण तिहारे। कष्ट हरो दुख दूर करो माँ आया शरण तिहारी। बीच भंवर में आके पड़ी है नैया आज हमारे। बीच भंवर में आके पड़ी है नैया आज हमारी। कहता है भक्त गाके और ताली बजा के। कहता है भक्त गाके ताली बजा बजा के रोजा पूजा करो माँ तेरी दर्शन करो।
पूजा करो माँ तेरे, दर्शन करो माँ तेरे, पूजा करो माँ तेरी, दर्शन करो माँ तेरे। नारायण भगवान की जय। द्वारस्थान विच्छितान् सर्वान् देवी भगवती तदा स्मितं कृत्वा चकारासु तां स्त्रीं स्त्रीरूपधारिणा। भगवान विष्णु सब देवता के कहलखिन ई जगत जननी जगदम्बा हमारे जननी छियै, पूर्व काल में हिनके हम स्मरण करने लिए इच्छा होइ छै जे उनका लोक में जाकर उनकर पूजा करिए। परंतु देखे छथिन जे भगवती के होता चारों तरफ केवल दासीए दासी छे, पुरुष मात्र कतौ प्रवेश नहीं छे, क्यों पुरुष उनका लोग में नहीं जा सके छे। भगवती मंद मंद मुस्कुरा रहल छथिन और देखते देखते जे तीन ब्रह्मा विष्णु महेश छलखिन जाय के जे इच्छा बनन जे भगवती लोक में जइयन त तां स्त्री स्त्री रूप धारिना जे तीनोटा देवता छलखिन ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव तीनों को भगवती स्त्री बना देती। अब तीनों स्त्री बन गेलखिन और जब स्त्री बन गेलखिन तहन वही महल में प्रवेश होइ छै और भगवती के सायुज धाम मणिद्वीप में प्रवेश क और वही ठाम भगवती के चरण में जाकर देख रहल छथिन त असंख्य स्त्री दासी कियो नीच रहल छथिन, कियो गायब रहल छथिन, कियो वीणा बजा रहल छथिन। और जहां ओई भगवती के चरण में प्रणाम केलखिन नखदर्पण मध्ये वे दिव्या शरण पंकजे ब्रह्मांड अखिलम सर्वं तस्थस्थावर जंगमम् अहं विष्णुश्च रुद्रश्च वायुर अग्नि यमो रवि। भगवती के नख में नौह में अनेक ब्रह्मांड का देखलखिन, एकटा ब्रह्मांड ने अनेक ब्रह्मांड का दर्शन केलखिन। वही 100 ब्रह्मांड में एकटा ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता अग्नि वायु यम सब क्यों निवास कर रहल छथिन। वही के अंदर में राक्षस सिद्ध गण गण किन्नर सब क्यों गंधर्व नाग आदि सब वही में निवास कर रहल छथिन। परमेश्वरी के चरण में जे देखलखिन तो सब सोच रहल छथिन जे देवता छथिन बड़ा आश्चर्य भेलन जे जगत जननी वह महादेवी छथिन। भगवती भुवनेश्वरी के भगवान विष्णु स्तुति केलखिन जे हे जगदम्बा आइ हम छीन गेलौ एही संसार के बनबै वाला छियै, अहाँ के बिना ई संसार नहीं बन सकैया। ज्ञातम मयाखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं त्वत्तोस्य संभवलया भवति मातरहृदय। इस सृष्टि का संचार करने वाली, इस सृष्टि का सृजन करने वाली, इस सृष्टि का प्रजा पालन करने वाली अपितु एकटा ब्रह्मांड ने अनेक ब्रह्मांड का सृजन करने वाली है भगवती। अहाँ के चरण में बार-बार प्रणाम है। हे जगदम्बा हम सब अहाँ के मस्तक अपन मस्तक का अहाँ के चरण में झुका के प्रणाम करै छी। जहिना एकटा माता और पुत्र का संबंध रहे छे तहिना हे जगत जननी हम चाहे छी जे हम सब अहाँ के पुत्र बनल रही और अहाँ हमर माता बन के हमरा ऊपर में अपन आशीष बनेने रही। मेरा बेरी ब्रह्मा जी है का और भगवान शंकर है का उनकर स्तुति केलखिन, भगवती प्रसन्न भेलखिन और भगवती कहि छथिन सदैकत्वं न भेदोस्ति सर्वदेव ममास्य। कहलखिन हे देवता हम ही ब्रह्म छी और हम ही शक्ति छी, हमरा में कोनो भेद नहीं है। जे हमरा में भेद बुझे छे ओकर मति भ्रम हो जाय छे, तै हमरा में भेद बुझे छे, नहीं तो हमरा से अलग क्यों नहीं है। एकमेवा द्वितीयं मे ब्रह्म नित्यं सनातनं द्वैत भावं पुनर्याति काल उत्पत्ति संज्ञके। हम जे छी से एकैटा छी कहै ने जे ब्रह्मैव शक्ति शक्तिव ब्रह्म, ब्रह्म जे छथिन सएह शक्ति छथिन आ शक्ति जे छथिन सएह ब्रह्म छथिन।
कहलखिन एक मावम द्वितीयम बा, वो तो सबटा नित्य छे, सनातन छे। केवल सृष्टि रचना के समय हम द्वैत भाव होई छियै, दूटा होई छियै, जकरा अहाँ पुरुष और स्त्री कहै छी। परंतु छी तऽ हम एकैटा। जगत के निर्माण करे के लेल, अहाँ का आनंद प्राप्ति करबे के लेल, अपना सबके भगवती आनंद प्राप्ति करबे के लेल सृष्टि काल में दृश्य अलग अलग देखै छथिन। जहाँ उनका दुर्गा बुझियौन, अहाँ उनका गौरी बुझियौन, सरस्वती बुझियौन, या राम बुझियौन, या कृष्ण बुझियौन, जे बुझियौन छथिन, वो अपना सबके सृष्टि बनबे के लेल, आनंद प्राप्ति करे के लेल अलग अलग, लेकिन वो छथिन मात्र केवल एकटा आदि शक्ति। कहलखिन हमही ह्री बुद्धि दया गौरी पद्मा सची अजरा जया सबटा हमही छी, लेकिन हमही भिन्न भिन्न नाम से सब देवता के देह में विराजमान करै छी। हमही शक्ति रूप से सब देवता के देह में विराजमान करै छियै। हमही तो गौरी छी, हमही तो लक्ष्मी छी, हमही काली छी, शिवा ब्रह्माणी, जे कहू सबटा हमही छी, हमरा अलावा इस संसार में किछ नहीं है। और कहीं अगर निक जगह उदाहरण से बुझबे, अगर ई नहीं समझ में आवे तो भगवती जे छथिन से ओ एकैटा शक्ति छथिन और कियो नहीं। जे किछ बनले सबटा हुनके से बनले, आ जे किछ छै सबटा ओही में समाहित भ जेते। अपना सबके जे दृष्टि अछि न, ओ देखै के जे दोष अछि, ओ भेद जे छै से हुनका अलग अलग अहाँ देख रहल छी। अच्छा कनी हम उदाहरण से बुझा दै छी, निक जगह बुझ। एकटा भोला मानुष रहथिन जे बड़ा सज्जन रहथिन। वो घर में रहथिन तो एक दिन बाजार जाए लगलखिन। बाजार जाए लगलखिन तो श्रीमती जी कहलखिन जे अहाँ बाजार तो रोज जाए छी, ताई कोन बाजार जाए छी? तो कहलखिन बेसी दूर नहीं, ठमंदरा बाजार जाए छी। कहलखिन बाजार जाए छी तो हाट लागल छै? तो हाँ हाट लागल छै। तो जे अहाँ के जे नीक लागे से किछ हमरा ल नेने आब। नाम तो कोनो वस्तु के कहलखिन ने। वो बेचारा बाजार गेला। बाजार जे गेला तो बाजार में ताका लगलखिन जे हमरा श्रीमती के नीक ही लगते। तो यत्र तत्र सर्वत्र पूरा हाट ताट में तकलखिन, जियो किछ आए कियो कहथिन तहन न, किछ कतौ नहीं भेटे, नाम कहथिन कोनो चीज के तहन न कियो देथिन। तैयो कोनो नीक चीज अछि तो नीक चीज तो हमरा लग में किछ नहीं अछि। तकैत 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 एकटा कॉस्मेटिक के दुकान पर पहुंच गेलै। ओतऽ देखै छथिन एकटा बड़का एना, जतेटा भगवती के मूर्ति छै एतेटा एना देखलखिन। ओ जे एना देखलखिन, एना के सामने जे ठाढ़ भेलखिन तो ओई एना में अपने एहन रूप के देखलखिन। ई नहीं बुझलखिन जे एहि में हमही छियै। ओ जे देखलखिन अपने एहन रूप, कहलखिन ई तऽ हमरे जकाँ लागै छथिन, यानी हमर छोट भाई छथिन। हमरा श्रीमती के दियोर नहीं छथिन एगो। अगर ई लेने जेबैन तो हमर श्रीमती जे छथिन बड़ा प्रसन्न हेथिन। हुनका छैनो ने क्यों बात करेला, यह लऽ कऽ चलै छी। ओकरा कहलखिन जे यौ ई कते में दै छियै? तो 100 रुपया में। अच्छा ई हमरा दऽ दियौ। सोच रहल छथिन जे अपन श्रीमती ला हम दियोर लऽ कऽ जा रहल छियै, कियाकि ओहि में तो अपने आप के देखै छलखिन हँ। जाकर घर पहुँचले, श्रीमती पूछलखिन जे की अनलहुँ हँ? तो अहाँ ले दियोर ने एलहुँ हँ। आब अहाँ हिनका से खूब बात करब, खूब आनंद पूर्वक रहब, जे अहाँ बैसले रहै छी घर में। लऽ जाकर और एकटा घर में टांगि देलखिन। ई जे बजै छलखिन तो ओहो बजै छलखिन। ई जेना जेना इशारा करै छलखिन, स्वाभाविक से एना में अहाँ जेना इशारा करबै तो ओहिना इशारा ओहियो में हेतै। समय एक दिन दू दिन बीत गेले, बड़ा प्रसन्न भेलखिन ओ व्यक्ति। केहन हमर भाई छथि, ई तऽ खाइतो पीबितो नहीं किछ छथिन, हिनका तऽ भूखो नहीं लागे छै। एकर मतलब ई तऽ हमर हिस्सो नहीं लेता। ई तऽ जब किछ खेथिन पीथिन नहीं तऽ किया हिस्सा लेथिन? अब ऐसे नीक भाई कतौ भ सकै छै? कतौ से जे अबितथिन तो घर में जाकर एना लग में बात कऽ लै छलखिन आ चलि जाइ छलखिन। श्रीमती के मन में शंका भेलै जे कतौ से आबि कऽ पहिने घर में की करे ले जाइ छथिन। तो एक दिन इच्छा भेलै श्रीमती के जे जाके हमहूँ ओहि घर में देखिए जे की छै। तो श्रीमती जी जहन ओहि घर में गेलखिन हँ, आ जहन ओहि एना के सामने ठाढ़ होइ छथिन तो एकटा सुंदर स्त्री अपने जकाँ रूप ओहि में देखलखिन। कहलखिन अच्छा वो एही दुआरे आबै छथि, घर में दोसर स्त्री के आनि के राखि लेलखिन हँ। हमहूँ तऽ कहै छियै जे ई बार बार कतौ से आबि कऽ घर में की करै लए आबि जाइ छथिन?
किनका से बात करे छथिन, ई त हमर सौतन को उठा के लेने थे बार बार ई घर में ही द्वारा आवे छै। अच्छा ए स्त्री के रखने आबो तो जोर जोर से चिचिया लगलखिन, भाई एकटा के रहे तो वो केना देख सके छथिन दोसर स्त्री घर में निवास, आबो जोर जोर से खूब चिचिया लगला। हुनकर जे पिता रहथिन, ससुर जे रहथिन से कहलखिन किया की भेल, किया कोनी छी अहाँ सब, किया झगड़ा कर रहल छी आपस में, त अपन बेटा के पुछियोन की करतूत छै, हमरा से इनका जे छै प्रसन्नता नहीं छै, ई दोसर स्त्री के घर में इनके रख लेलथि। अब वो पिता की करता, कहलखिन जाकर देखिए त के स्त्री छथिन कतऽ से एलखिन। ओ पिता गेलखिन त देखे छथिन एकटा बूढ़ के, कहलखिन जा ओतऽ स्त्री कहै छथिन, एमे एकटा बूढ़वा छै, एमे त स्त्री छैहे ने, एकटा बूढ़ लोक छथिन। आबि के कतबो बुझबै छलखिन ओ बुझे के लेल तैयार नहीं। आब ओ जे साउस रहथिन ओ कहलखिन, जो कहलखिन नहीं ओइमे बूढ़, ओ कहलखिन दियोर, ओ कहलखिन नहीं ओइमे एकटा स्त्री सुंदर, तो साउस के नहीं रहल गेलन, ओ साउसो गेली। साउस जे जाइ छथिन त एकटा बुढ़िया के देखलखिन तो बूढ़ा पर मफाय जे जा ई बुढ़वा एकटा बुढ़ी के कतऽ से इनके रख लेलथि एहिमे। आब तो ओतऽ द्वंद भ गेल, सबका आपस में युद्ध हुआ लागल जे ई अहाँ बुढ़िया रखने छियै, ई अवस्था में ई काज करै छी, अहाँ कनिको लज्जा नहीं होइए। आब ओ एना के उतारल गेल जे एहिमे से जे छै से निकलते, और वो एना दुनू के चारू का आपस में झगड़ा भेलनि, छीना झिपटी भेल, ओ एना पृथ्वी पर में खसि पड़ले। जहन ओ टुकड़ा टुकड़ा भ जाय छै त ने ओइमे दियोर छै, ने ओइमे ओ सुंदर स्त्री छथिन, ने बूढ़ा छथिन, ने बूढ़ी छथिन, क्या तो वो सबके अपन अपन आकार रहे। तहिना जी संसार जे छै से अलग अलग रूप सबका अलग अलग दिखाई दे रहल अछि। हमरा लागैए जे ई हमर पत्नी छथि, अहाँके लागै छथि ई अहाँके पति, ई अहाँके बच्चा, लेकिन एतऽ जे छथिन से एकमात्र ओ शक्तिएटा छथिन, और एतऽ किछु नहि छै। बस देखे के भेद छै जे अहाँ देख कोना रहल छियै और कोन हिसाब से, जेना ओ अपना हिसाब से एना में देखै छलखिन, तहिना अपना सब इस हिसाब से इस संसार में देखै छियै अलग अलग दृष्टि से। रुद्रहीनम विष्णुहीनम न वदन्ति जना किला। कहलखिन जे शक्ति जे छै संसार में हमरे देल छै, हम ही सबके अंदर में छियै। देखियो आँख में देखे के शक्ति, कान में सुने के शक्ति, जीवा में जे छै स्वादक शक्ति, वाणी में बजे के शक्ति, हाथ में शक्ति, जे किछ शक्ति छै से सबटा भगवती के देल छै। भगवती कहलखिन अगर हम चाही त जलम पिबामि सकलम संहरामि विभावसुम, जेना कि जल पीबै छै लोटा में भरि के, तहिना पूरा संसार के सागर जे छै से हम एक बेर चुरूक में लग पी जेबै। अगर हम चाहबै तो पूरा अग्नि के पी जेबनि, वायु के पी जेबनि, और संसार के पुनः नष्ट क देबनि। हम ओतेक सामर्थ्यवान राखै छी जे सबके गति से रोकि सकै छी। ब्रह्मा विष्णु जे किछु छथि से हमरे शक्ति से चलै छथि। पृथ्वी जे शक्ति युक्त होइ छथिन, जे बिना हमरा पृथ्वी बनि नहि सकै छथिन, हम ही किछु सब किछु धारण करे में समर्थ छियै, और हम ही एकरा नाश करे में समर्थ छियै। हमरा अलावा किछु नहीं छै संसार में, ब्रह्मांड में। प्रजन्तु स्वानिधिशनानि विरञ्च निवसन्तु स। ब्रह्मा जी के कहलखिन, ब्रह्मा जी अब समय आबि गेलै अहाँ के सृष्टि के सृजन करब। कहलखिन भैया हमरा लग में तो कोनो शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के कोना सृष्टि सृजन करबै। त महासरस्वती नामना रजो गुणयुताम्बरा। कहलखिन राजसी शक्ति से युक्त महासरस्वती जे आदि शक्ति जगदम्बा छथिन, अपना शरीर से एकटा शक्ति निकालखिन जे राजसी शक्ति रहथिन, हुनका नाम महासरस्वती भेलै। ब्रह्मा जी के देल गेलखिन, कहलखिन हिनका अहाँ धारण करियौन, और एहि शक्ति के संग में लऽ कऽ अहाँ सृष्टि के निर्माण करब। यदा यदा हि कार्यम भविष्यति दुरत्ययम्। कहलखिन जखन जखन अहाँ के कोनो कठिन कार्य आबि जेतै त अहाँ हमर स्मरण करब, हम ओहि कार्य के सिद्ध करे के लेल हम ओहि कार्य सिद्ध करे के लेल अहाँ के सामने अवश्य आएब। उसके बाद भगवान शंकर का सुंदर शक्ति प्रदान कर गए। भगवान शंकर का अपने आदि शक्ति महामाया अपना शरीर से गौरी नामक शक्ति प्रकट कलखिन, जिनका हम वहाँ पार्वती कहै छियै। और बाबा भोलेनाथ का कहल गए, हे बाबा अहाँ ई गौरी नाम के जे तामसी शक्ति छथिन,
ऐ शक्ति कहाँ अंगीकार करियोन, इनका संग में रखियोन, आई संग में रख अहाँ ये पूरा संसार का सृजन करतील, असंहार का आवश्यकता है तो यह शक्ति के धारण का कहाँ पूरा संसार का संहार कर सके छिए। विष्णु व्रजम विहाने मम महालक्ष्मी मनोहर। ओ आदिशक्ति महामाया पुनः अपना शरीर से एक शक्ति जे सात्विकी शक्ति रहती महालक्ष्मी को प्रकट करके और भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान कर गए। लेकिन भगवान विष्णु के विष्णु हाँ ये सात्विकी शक्ति को ग्रहण करूँ और ये महालक्ष्मी को लौका समर्थमान एहन हो जाए जो पूरा संसार कहाँ पालन पोषण कर सके छी। तीनों त्रिदेव का तीन टा शक्ति दिल गए ये विविधम करिष्यन्ति मानवामूढ़ चेतसः। कल के आहा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे शरीर से प्रादुर्भाव भेल छे लेकिन मारे तीनों एक समान छे। आहा के जे शक्ति छे सेहो हम ही प्रकट केलौ हां तो तीनों शक्तियों एक समान छे। यो हरि स शिव साक्षात् अद्य शिव स स्वयं हरि एतयोर्भेदमातिष्ठ नरकाय भवे नरः। सब के लिए कहल गेले कि यो हरि सह शिव, यो हरि स शिव, जे हरि छथिन से शिव छथिन, जे भगवान विष्णु छथिन वह शिव छथिन और सह शिव स स्वयं हरि, जे शिव छथिन से हरि छथिन। तो भगवान विष्णु में और शिव में कोनो भेद नहीं छे। अच्छा कि वैष्णव छथिन तो शिव के नहीं देखा चाहे छथिन और तो हुनका लेल कहल गेलन एतयोर भेदमातिष्ठ नरकाय भवे नरः। जे ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद बुझे छथिन ओ प्राणी के नरक जा पड़े छे। सब के एक एकटा ब्रिज मंत्र दिल गेलै ना ऐं ह्रीं क्लीं क्लीं कालिका भगवती गौरी के प्रदान कयल गेलै ना। ऐं जे छैन भगवती महालक्ष्मी के ह्रीं भगवती महालक्ष्मी के प्रदान कयल गेलैन, ऐं महासरस्वती के प्रदान कयल गेलैन और तीनों शक्ति अपना संग में धारण क क और ओइठाम से ब्रह्मा आदि देवता विदा भेलखिन और पुनः ओ सब अपन अपन लोक के आबै छथिन। तो वेद व्यास जी से जन्मेजय जी महाराज पूछलखिन जे प्रभु ये जे कहलिए ना व्यास जी महाराज जी तामसी शक्ति राजसी शक्ति और सात्विकी शक्ति जी त्रिगुणात्मिका अपन अपन एकटा गुण देलखिन तिनकर करी वर्णन नहीं गुण का वर्णन कर दिया। तो वेद व्यास जी कहलखिन अच्छा हम त्रिगुणातीत का वर्णन करब और अहू सब त्रिगुणातीत का वर्णन कैल के श्रवण करबैन और सुंदर सन त्रिगुणातीत का वर्णन श्रवण करब। जगदम्बा का और जे कथा छै सत्यकाम का कथा शशिकला और सुदर्शन का कथा अपना सब कैल श्रवण करब और यही भागवत जी के मध्य में जे राजा रामचंद्र जी के कोना भगवती कृपा से जे वनवास भेटल रहन और पुनः लंका पर पुनः विजय भेलखिन तो राम जी के संक्षिप्त से सेहो कथा हेतैन। तो कैल अपना सब कथा का अंत में राम जन्म उत्सव मनेबैन, राम जी के जन्म हेतैन और परसु उनकर कथा अपना सब श्रवण करब। तो आए तीनों त्रिदेव का अपन अपन शक्ति का अंगीकार केलखिन, उनका शक्ति के लऽ कऽ अपन अपन लोक में जा दियौन और कैल के जे कथा छै से अपना सब कैल श्रवण करब। एही के संगे आइ के कथा एही ठाम विश्राम दै छियै। प्रेम से कहियो जगतजननी जगदम्बा की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय, देव भगवान की जय, यावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं
भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको मैया जी को सब दिन सेवत हरि ब्रह्मा से हरि माँ जय अम्बे गौरी कैसे मैया की को समान मैया पीतांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन पर सागे माँ जय अम्बे गौरी खपर धारे मैया खड़ग त्रिशूल धारी सोर नर मुनि जन सेवक ऋषि नर मुनि जन ध्यावत तिनके दुख हारे माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासागर मोती मैया नासागर मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर रजत समज्योति माँ जय अम्बे गौरी शुंभ बेनारे महिषासुर घाते मैया महिषासुर घाते विलोचन नैना मधुर मनोहर नैना निस दिन मद माते माँ जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोनित बीज हरे मैया शोनित बीज हरे मधुमिता गुरनी मैया जय संकट हरनी तुमको इस दिन भावत मैया जी को सदा मनावत हरि ब्रह्मा शिव रे माँ जय अम्बे गौरी माँ जय श्यामा गौरी मैया जय अम्बे गौरी एक बोलिए जगदम्बे मातु की राज राजेश्वरी मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। ओम चंद्रमा अवश्य प्रजापति जन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नदेशनाकं महिमानः स्वतन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवा ओम राजाधिराजाय प्रशंसाय नमो कुबेराय विश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः भगवत लगे
साल दलमंजरे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद पुष्पांजलि मया दत्त्वा हिरण्यं पूर्वयाच्युतिर्भोः पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुधां मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नमो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जन्मादर्मादस्तव चरणसेवा नरचिता नवागतं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया ददामि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मादस्तव यदि वहनामि भवितानि लम्बोदरजननिकं यामि शरणं सभागो जल्भागो भवति मधुभागो भ्रमगिरा निरातङ्गो रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनके तमोवर्णे कर्णे विशति मधुवर्णे फलविदं जनको जानीते जननि जपनीयं जपविदो स्नाने भोगरनमसरं दीक्षकधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति भूतेषु भजति जगदीशैकपदमे भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं न विद्यानापेक्षा शशिमुखि सुपेक्षापि न पुनः मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपता आराधिता शिविविधा विविधोपचारे किं लोकचिन्तनपरिप्रकृतां वचोरे श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथ तत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपशुवर्णं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेऽस्मि नैतच्चखत्वं मम भावयेथा चोदात्रिसहस्र जननी स्मरन्ति विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा पापकर्माहं पापात्मा
संभवात् त्राहि मां पुण्डरीकाक्षी सर्वपापहरो हर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। श्री मिथिला धाम की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। परमेश्वरी मैया की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर हरे शंभो। कतेक बैछि भगवादत छो मैं अधिक कोनो चिंता आदत छोड़ आदत रुद्र के माला गला में सर पे लटकाओगे सो भैया रुद्र के माला। और बाबा ये दारी बढ़ोने छी आदत छोड़ आदत छोड़ दिया। मैं अच्छी घाट कोनो चिंता की आदत छोड़ दिया। मैं अच्छी घाट कोनो चिंता की आदत छोड़ दिया। बढ़ौने माथ के जटा कमंडल हाथ में छी। बढ़ौने माथ की जटा कमंडल हाथ में छी। बढ़ौने माथ के जटा देह में भस्म छी लागल। बढ़ौने घूमी घूमी का अहाँ जोगिया बनल पागल। बनई छी भीख घूमी घूमी का अहाँ जोगिया बनल पागल। और बाबा ये 2025 के जब भक्त छथिन से बाबा के बाबा अभी बसहा पर चढ़ना छोड़ दियो। BMW कार सब के जमाना है। बसहा पर घूमै छी
ये बस यहाँ पर घूमई छी आदत छोड़ दिया ये बस यहाँ पर घूमई छी आदत छोड़ दिया बाबा सवार में हाथ उठाकर जयकारा लगा लो प्रेम से कहियो बाबा कुशेश्वर नाथ की जय हो अपन की हाल में छी अपन की हाल में छी आदत छोड़ दिया अपन की हाल में छी आदत छोड़ दिया 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 प्रेम से शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो